डेविल मैरिज विद स्ट्रेंजर गर्ल। वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 16। पलकों पर रखा गया वादा। सुबह की शांति। समीक्षा के जाने के बाद घर में एक अलग सी शांति फैल गई थी। बोलने वाली बहुत सारी बातें अब चुप थीं, लेकिन उन बातों की जगह एक गहराई ने ले ली थी। अनन्या बालकनी में बैठी अरण्य को गोद में लिए हौले हौले झुला रही थी। आरव वहीं पास में कॉफी बना रहा था और आरुष अपने सुपरहीरो खिलौनों से लड़ाई लड़ रहा था। ग्रेटर दैन पापा देखो, कैप्टन आरुष स्पेस से धरती पर वापस आ गया। आरव मुस्कुराया और कॉफी लेकर अनन्या के पास बैठ गया। ग्रेटर दैन अब हमारी फैमिली में एक और सुपरहीरो है बेबी अरण्य। दिल की बात। आरव ने कॉफी का सिप लिया और अनन्या की ओर देखा। वो अब भी कुछ खोई हुई सी लग रही थी। ग्रेटर दैन क्या सोच रही हो, उसने पूछा। अनन्या ने धीमे से कहा, ग्रेटर दैन समीक्षा के जाने के बाद दिल में एक अजीब खालीपन है, जैसे कोई सवाल अधूरा रह गया हो। आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन तुमने उसे माफ कर दिया, वो सबसे बड़ा जवाब था। कैफे में नई हलचल। स्ट्रेंजर लव कैफे में अब सब कुछ सामान्य हो चला था। ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी, फिर भी स्टाफ को अब एक अजीब सा सुकून महसूस होता। उस दिन एक नई लड़की रिजा कैफे में ज्वाइन करने आई। ग्रेटर दैन मैंने आपके कैफे के बारे में बहुत सुना है, यहाँ काम करना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है, उसने कहा। आरव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ग्रेटर दैन यहाँ सिर्फ काम नहीं होता, यहाँ कहानियाँ बनती हैं। जिंदगी में थोड़ी सी छुट्टी। अनन्या ने एक शाम अचानक आरव से पूछा, ग्रेटर दैन क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, बस हम चारों, दूर किसी पहाड़ी जगह। आरव ने सरप्राइज होते हुए कहा, ग्रेटर दैन अब तुम ही बोल रही हो घूमने के लिए, मुझे लगा तुम्हें तो घर के बाहर का नाम सुनते ही डर लगता है। ग्रेटर दैन कभी कभी डर को हराना जरूरी होता है, और अब मेरे पास डर से लड़ने वाले 3 सुपरहीरो हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा सा प्लान। आरव ने तुरंत शिमला ट्रिप प्लान कर दी। 4 दिन की छुट्टी, सिर्फ उनके लिए। ग्रेटर दैन हमारा नया हनीमून, आरव ने चुटकी लेते हुए कहा। अनन्या हंसी और बोली, ग्रेटर दैन इस बार तुम मत डरना, मैं कहीं गुम हो गई तो। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ग्रेटर दैन इस बार अगर तुम गुम हुई तो मैं सारी दुनिया छान मारूंगा, लेकिन तुम्हें फिर पा लूंगा, कसम उस पहली शादी की। पहाड़ों का जादू। शिमला पहुंचते ही हवा में एक अलग सी ताजगी थी। सड़कों पर बर्फ की हल्की चादर, पेड़ों से गिरते पत्ते और बच्चों की किलकारियां। आरव, अनन्या, आरुष और अरण्य, चारों किसी पुराने फिल्मी दृश्य का हिस्सा लग रहे थे। एक दिन होटल की बालकनी से अनन्या ने नीचे झांक कर कहा, ग्रेटर दैन ये नज़ारे मुझे हमारी पहली रात याद दिला रहे हैं। आरव मुस्कुराया, ग्रेटर दैन उस रात तो तुम इतनी डरी हुई थी, जैसे मैं सच में डेविल हूँ। ग्रेटर दैन और अब? अनन्या ने पूछा। ग्रेटर दैन अब तुम ही मेरी डेविल हो, जो हर बार मेरी नींदें उड़ाती है, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। और तब कुछ बदल गया। तीसरे दिन सुबह 4 बजे अरण्य के रोने की आवाज़ से सब उठे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और बदन में हल्का कंपकंपी थी। अनन्या घबरा गई। ग्रेटर दैन आरव कुछ गड़बड़ है, हॉस्पिटल चलो अभी। आरव ने एक पल भी नहीं गंवाया, गाड़ी उठाई और होटल के सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। हॉस्पिटल की बर्फीली चुप्पी। डॉक्टर ने तुरंत अरण्य को ऑक्सीजन पर लगाया, ब्लड सैंपल्स लिए गए और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाने लगी। अनन्या और आरव बेंच पर बैठे थे, हाथों में हाथ और आंखों में पानी। ग्रेटर दैन कहीं फिर से कुछ न हो जाए, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। ग्रेटर दैन अब कुछ नहीं होगा, हमने उसे मौत के दरवाजे से खींचा है एक बार, और दोबारा भी कर लेंगे। हॉस्पिटल की रिपोर्ट। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट लेकर अनन्या और आरव को बुलाया। ग्रेटर दैन ब्लड में कुछ वायरल ट्रेस हुआ है, शायद मौसम की वजह से, लेकिन चिंता की बात नहीं, अरण्य अब स्टेबल है, 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अनन्या ने राहत की सांस ली। वो जाकर अरण्य को देखने लगी। छोटा सा चेहरा, उस पर ऑक्सीजन मास्क, और अब भी वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। ग्रेटर दैन इस बच्चे में कुछ अलग है, डॉक्टर ने कहा। इतनी तकलीफ के बावजूद चेहरे पर शांति है। आरव की बेचैनी। अनन्या तो अब अपने बेटे को देखकर शांति पा चुकी थी, लेकिन आरव अब भी बेचैन था। रात को हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में टहलते हुए उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा और सामने डॉक्टर खड़ा था। ग्रेटर दैन मैंने एक बात नोट की है, अरण्य की इम्यून हिस्ट्री थोड़ी अजीब है, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी रेस्पॉन्स रेट, ये सब नॉर्मल से मेल नहीं खाते। आरव सतर्क हुआ। ग्रेटर दैन मतलब? ग्रेटर दैन मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अरण्य वाकई आपका बेटा है? सवालों का तूफान। आरव जैसे पत्थर बन गया। क्या डॉक्टर ने सच में ये पूछा? क्या वो शक कर रहा था कि अरण्य मेरा बेटा नहीं है? क्या अनन्या? उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। ग्रेटर दैन नहीं,
अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बीवी है और उससे भी ज्यादा मेरी इज्जत। लेकिन शक एक बार दिल में घर कर ले तो सबसे गहरी मोहब्बत भी कांप जाती है। अनन्या की सच्चाई। अगली सुबह आरव ने धीरे से अनन्या से बात शुरू की। ग्रेटर देन अनन्या, एक बात पूछनी है अरण्य के बारे में। अनन्या चौंकी। ग्रेटर देन, क्या हुआ? ग्रेटर देन, डॉक्टर कह रहा था कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री नॉर्मल नहीं है और उसका ब्लड प्रोफाइल थोड़ा अलग है। तो क्या कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई हो? अनन्या की आंखों में ठहराव आ गया। ग्रेटर देन, आरव, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। एक अधूरा सच। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर धीमे धीमे बोलना शुरू किया। ग्रेटर देन, जब मैंने अरण्य को जन्म दिया तब हॉस्पिटल ने कहा कि उसका ब्लड बहुत रेयर है और डॉक्टर ने एक बार कहा था कि उसका जेनेटिक प्रोफाइल कुछ अलग है, लेकिन वो कभी इतना डिटेल में नहीं गया। ग्रेटर देन, मैंने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ग्रेटर देन, कहीं तुम सोचो कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। आरव की आंखों में पानी आ गया। ग्रेटर देन, अनन्या, मैंने तुमसे कभी ये सवाल नहीं पूछा था क्योंकि मैं जानता हूँ ये बेटा तुम्हारा है और इसलिए मेरा भी है। आरुष की मासूमियत। इस भारी माहौल में भी एक प्यारा दृश्य सामने आया। आरुष हॉस्पिटल में अपनी सुपरहीरो बुक्स लेकर आया था। उसने अरण्य के बेड के पास बैठकर पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर देन, और फिर कैप्टन आरुष ने कहा, बेबी अरण्य, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम दोनों मिलकर डेविल पापा को हरा देंगे। अनन्या और आरव हंस पड़े। उस हंसी में वो सारा दर्द भूल गया जो पिछले 2 दिनों में जमा हो गया था। वापसी की तैयारी। 3 दिन बाद अरण्य पूरी तरह ठीक हो गया। डिस्चार्ज लेते समय डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर देन, अब सब नॉर्मल है, बस मौसम बदलने पर थोड़ी देखभाल ज्यादा करनी होगी। अनन्या ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए आरव का हाथ थामा। ग्रेटर देन, अब मुझे किसी डर से डर नहीं लगता क्योंकि अब तुम मेरी तरफ नहीं, मेरे साथ खड़े होते हो। कैफे में एक नई शुरुआत। घर लौटने के बाद स्ट्रेंजर लव कैफे में एक बड़ा आयोजन था। कैफे की 5वीं सालगिरह थी और इस बार आरव ने फैसला किया कि स्पेशल डिनर में अनन्या को सह मालकिन घोषित किया जाएगा। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, ग्रेटर देन, इस कैफे को मैंने बनाया, लेकिन इसका दिल, इसकी रूह मेरी पत्नी है। ग्रेटर देन, आज से ये सिर्फ स्ट्रेंजर लव कैफे नहीं, ये अनन्या की कहानी भी है। रात को बच्चे सो चुके थे। आरव और अनन्या छत पर बैठे चांद की रोशनी में एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। ग्रेटर देन, पता है, अनन्या ने कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं आज भी वही डरी हुई लड़की होती जो रिश्तों से भागती थी। आरव ने उसके माथे को चूमा। ग्रेटर देन, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं आज भी वही डेविल होता जो प्यार से डरता था। एपिसोड 17, वापसी। एक वादे की। सुबह की आहट। सूरज की पहली किरणें जब कमरे में दाखिल हुईं तो अनन्या की आंखें धीरे से खुलीं। आरव की बाह अब भी उसके कंधे के नीचे थी और अरण्य उसकी दूसरी ओर बेसुध सोया था। आरुष अपने छोटे बिस्तर में उल्टा लेटा था। उसका एक हाथ हवा में लहरा रहा था, शायद फिर से कोई सुपरहीरो सपना देख रहा था। सब कुछ शांत था, सब कुछ पूर्ण लग रहा था, लेकिन इस शांति के बीच किस्मत एक और अध्याय लिख रही थी। अनजाना नाम। कैफे में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। नया वेटर मेन्यू लेकर आया, ग्राहक धीरे धीरे बैठने लगे और स्टाफ आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। ग्रेटर देन, हेलो, स्ट्रेंजर लव कैफे। अनन्या ने फोन उठाया। उधर से एक धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, ग्रेटर देन, क्या आरव वहां होता है? अनन्या चौंकी। ग्रेटर देन, आप कौन? ग्रेटर देन, मैं सिया हूँ। सिया। उस नाम ने जैसे अनन्या के कानों में बर्फ घोल दी। सिया, वही लड़की जिसका नाम आरव ने कभी अपने अतीत में जिक्र किया था और जिसे उसने कहा था। ग्रेटर देन, वो एक भूल थी, एक हादसा। आरव की खामोशी। शाम को जब आरव कैफे पहुंचा तो अनन्या ने उसे फोन का जिक्र किया। ग्रेटर देन, कोई लड़की थी, सिया, उसने तुम्हारा नाम लिया। आरव जैसे थम गया, उसकी आंखों में एक पुरानी राख फिर से सुलगने लगी। ग्रेटर देन, तुम कुछ छुपा रहे हो आरव? अनन्या ने धीमे से पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ग्रेटर देन, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जहां से मैं खुद भाग आया था। ग्रेटर देन, लेकिन सिया की वापसी सिर्फ तुम्हारे लिए एक नाम हो सकती है, मेरे लिए एक तूफान है। बीते दिनों की परछाई। रात को जब बच्चे सो रहे थे अनन्या ने 2 कप चाय बनाए और आरव के पास बैठी। ग्रेटर देन, बताओ ना, कौन थी सिया? आरव ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन, कई साल पहले जब मैं कॉलेज में था, सिया मेरी पहली दोस्त थी और शायद पहली मोहब्बत भी। ग्रेटर देन, हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उसकी फैमिली ने मना कर दिया। उन्होंने उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और कर दी। ग्रेटर देन, और मैं टूट गया, इतना कि किसी भी रिश्ते से डरने लगा। अनन्या ने चुपचाप उसका हाथ थामा।
ग्रेटर दैन फिर, उसने पूछा। ग्रेटर दैन फिर तुम आए, एक अजनबी बनकर, लेकिन मेरी जिंदगी को घर बना गई। अगली सुबह आमना सामना। सिया सच में आई थी। कैफे के बाहर एक ब्लैक कार रुकी और उसमें से एक शांत सी लेकिन थकी हुई औरत उतरी। उसकी आंखों में एक कहानी थी जिसे किसी ने कभी पढ़ा नहीं था। कैफे में कदम रखते ही उसकी निगाहें आरव से टकराईं। दोनों के बीच कुछ नहीं बोला गया, लेकिन सन्नाटा हर शब्द को चुपचाप कह गया। अनन्या ने ये सब कोने से देखा। उसके अंदर कुछ काम गया। सिया की सच्चाई। थोड़ी देर बाद आरव और सिया टेबल पर बैठे। ग्रेटर दैन, मैं अब आज़ाद हूँ। सिया ने कहा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली हूँ। ग्रेटर दैन, बेटे के साथ? आरव ने चौंक कर पूछा। ग्रेटर दैन, हाँ, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह अकेला है और मैं नहीं चाहती कि वो भी प्यार से डरना सीखे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आरव की आंखें अब ठंडी थीं। ग्रेटर दैन, तुम्हारी जिंदगी की कड़वाहट अब मेरी मिठास को नहीं छू सकती। अनन्या की बेचैनी। रात को घर में अनन्या ने खुद को बिस्तर से उठते हुए पाया। वो छत पर चली गई, जहां हवा ठंडी थी और मन उबलता हुआ। ग्रेटर दैन, अगर अतीत लौटे तो क्या वो वर्तमान को मिटा सकता है? उसने खुद से पूछा। तभी आरव ने पीछे से उसकी ओढ़नी उड़ा दी। ग्रेटर दैन, तुम मेरी हकीकत हो अनन्या, और हकीकत के सामने अतीत की कोई औकात नहीं होती। और फिर अगले दिन जब अनन्या कैफे पहुंची तो सामने सिया खड़ी थी अपने बेटे के साथ। ग्रेटर दैन, मुझे माफ़ करना, उसने कहा। मैं सिर्फ आरव से आखिरी बार मिलना चाहती थी ताकि मैं पूरी तरह आगे बढ़ सकूं। अनन्या ने सिया को देखा, फिर उसके बेटे को। ग्रेटर दैन, कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता अगर उसका अंत सही हो। उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा। ग्रेटर दैन, जाओ, इस बार खुद को मत खोना। उस शाम आरव ने अनन्या को फूलों का गुलदस्ता दिया। ग्रेटर दैन, ये किस बात के लिए? उसने पूछा। ग्रेटर दैन, उसके लिए कि तुमने मुझ पर यकीन किया जब मेरा अतीत वापस आया। अनन्या मुस्कुराए। ग्रेटर दैन, क्योंकि मैं जानती हूँ, डेविल चाहे जैसा हो, अगर वो दिल से प्यार करे तो वो फरिश्ता बन जाता है। अनन्या का यकीन। सिया के अचानक लौट आने से अनन्या थोड़ी असहज जरूर हुई थी, लेकिन उसने खुद को आरव के भरोसे के साथ संभाल लिया। रात को जब सब सो चुके थे, आरव बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। अनन्या उसके पास आए और धीरे से बोली। ग्रेटर दैन, अगर कोई अतीत लौटे तो जरूरी नहीं कि डर जाएं। कभी कभी उन्हें ये दिखाना होता है कि हम अब बदल चुके हैं। आरव ने मुस्कुराकर उसे देखा। ग्रेटर दैन, तुम वो बदलाव हो जिसने मुझे डेविल से इंसान बनाया। सिया की आखिरी बात। अगली सुबह सिया एक चिट्ठी देकर चली गई। आरव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, मैं जानती हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर मुझे यकीन हो गया कि कुछ रिश्ते बस मुकम्मल न होने के लिए होते हैं। अनन्या बहुत खुशनसीब है और तुम उससे भी ज्यादा। उसे कभी मत खोना। अलविदा। आरव ने वो चिट्ठी अनन्या को दिखा दी। अनन्या ने बिना कुछ कहे वो चिट्ठी जलती मोमबत्ती की लौ में रख दी। ग्रेटर दैन, कुछ यादें राख बननी ही बेहतर होती हैं। एक नई शुरुआत। कैफे में सब कुछ अब सामान्य हो गया था। आरव ने अनन्या के लिए एक छोटा सरप्राइज प्लान किया। एक मिडनाइट टेरेस डेट। टेरेस को छोटी छोटी फेरी लाइट्स, फूलों और कैंडल्स से सजाया गया। जब अनन्या वहां पहुंची तो वो जगह किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लग रही थी। आरव उसके लिए वायलिन बजा रहा था। हाँ, उसने यूट्यूब से सीखकर सिर्फ ये एक धुन सीखी थी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। ग्रेटर दैन, तुम, इतना सब मेरे लिए? ग्रेटर दैन, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक सांस चल रही है मैं हर दिन तुम्हें पहली बार की तरह प्यार करूंगा। अरण्य की चुप चिट्ठी। अगले दिन जब अनन्या अरण्य का स्कूल बैग साफ कर रही थी तो उसमें से एक छोटी सी डायरी गिरी। उसमें कुछ अधूरे वाक्य लिखे थे, बच्चे की राइटिंग में लेकिन भावनाओं से भरे हुए। ग्रेटर दैन, मम्मा हमेशा मुस्कुराती है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं वो चुप रहती है। ग्रेटर दैन, पापा अब ज्यादा हंसते हैं, पर कभी कभी उनके हाथ कांपते हैं। क्या वो डरते हैं? अनन्या की आंखें भर आईं। बच्चों की नज़रें बहुत कुछ देख लेती हैं जो हम छुपा नहीं सकते। आरव की माफ़ी। उस रात अनन्या चुप रही। आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन, क्या हुआ? अनन्या ने डायरी दिखा दी। आरव ने धीरे से पन्ना पढ़ा और फिर अनन्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। ग्रेटर दैन, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात से तुम टूटी हो या तुम्हारे बच्चे को ये महसूस हुआ हो कि मैं अब भी अधूरा हूँ। ग्रेटर दैन, लेकिन सच ये है, मैं अब भी खुद को हर रोज़ जोड़ता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अनन्या ने उसके हाथ पकड़ लिए। ग्रेटर दैन, मैं टूटी नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ हर दर्द बांटना चाहती हूँ। पारिवारिक पिकनिक। कुछ दिनों बाद आरव ने एक फैमिली पिकनिक का प्लान बनाया। शवे सब एक झील के किनारे गए जहां नाव की सैर, बच्चों के लिए स्लाइड्स और एक छोटी सी बोट हाउस कैफे थी। आरुष ने वहां केक बनाया और कहा, ग्रेटर दैन, ये मेरे मम्मा पापा के लिए है,
क्योंकि ये दोनों अब लड़ते नहीं। सब हंस पड़े। अरण्य ने अपनी छोटी सी फोटोग्राफर कैप लगाए और सबकी तस्वीरें खींची। उन लम्हों में किसी पुराने दर्द की जगह नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक खत फिर से। पिकनिक से लौटने के बाद आरव को एक अजीब पैकेट मिला। उसमें एक तस्वीर थी, आरव की और किसी औरत की। पीछे लिखा था, ग्रेटर दैन, क्या तुमने मुझे इतना जल्दी भुला दिया? आरव का चेहरा सख्त हो गया। अनन्या ने पूछा, ग्रेटर दैन कौन है ये? आरव ने गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन, ये शायद वही है जिससे मैंने कभी कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी रद्द हो गई थी। ग्रेटर दैन मैंने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ एक दस्तावेज पर था, दिल पर नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर एक अजनबी औरत। अगली सुबह कैफे के बाहर एक नई औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो आरव को भेजी गई थी। उसने जब अनन्या को देखा तो कहा, ग्रेटर दैन, मैं आरव की पहली पत्नी थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। अनन्या चौंकी, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर रही। ग्रेटर दैन, आरव अब सिर्फ मेरे नहीं, मेरे बच्चों के भी हैं। और अगर आप वाकई कुछ सच लाने आए हैं तो लाए, लेकिन ध्यान रहे, इस घर में सच से पहले प्यार का राज चलता है। एपिसोड 18, अधूरे रिश्तों की दरार। शुरुआत वहीं से जहां जख्म अभी भरे नहीं थे। आरव और अनन्या की जिंदगी जैसे जैसे सामान्य हो रही थी, तभी एक बार फिर अतीत ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार एक तस्वीर और उसके साथ एक औरत का दावा। ग्रेटर दैन, मैं आरव की पहली पत्नी थी। उसके शब्दों ने जैसे उन दोनों की पूरी दुनिया को रोक दिया। बच्चे ऊपर अपने कमरे में थे और कैफे की घंटियां अब धीमे बज रही थीं। आरव कुछ पल तक उस औरत को देखता रहा। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन धुंधला, जैसे कोई अधूरी याद। ग्रेटर दैन, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। औरत मुस्कराए। ग्रेटर दैन, मैं सानवी हूँ, तुम्हारी पहली कानूनी पत्नी, कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। अनन्या ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। ग्रेटर दैन, तुमने मुझसे ये कभी जिक्र क्यों नहीं किया? उसका स्वर संयमित था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आरव ने नजरें फेर ली, फिर बुझे हुए स्वर में बोला, ग्रेटर दैन, वो रिश्ता सिर्फ नाम का था, एक फॉर्मेलिटी, एक पारिवारिक दबाव। शादी हुई, लेकिन साथ नहीं। एक हफ्ते में ही उसने डिवोर्स फाइल कर दिया था। सानवी आगे बढ़ी और बोली, ग्रेटर दैन, लेकिन डिवोर्स कभी हुआ नहीं आरव। मैंने केस वापस ले लिया था और अब भी तुम्हारी पत्नी हूँ कानूनन। अनन्या का सबसे बड़ा इम्तिहान। अनन्या को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। जिस रिश्ते पर उसने सब कुछ लुटाया, जिस प्यार के लिए उसने खुद को बदल दिया, उसी की नींव हिल रही थी। उसने सानवी की ओर देखा, एक आत्मविश्वासी औरत जो अपना हक मांग रही थी। ग्रेटर दैन, अगर ये सच है तो मैं इस रिश्ते का क्या हूँ? अनन्या की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें टूटन थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ग्रेटर दैन, तुम मेरी सच्चाई हो अनन्या, और मैं इस सच को सबके सामने साबित करूंगा। कानूनी दस्तावेजों का खेल। अगले दिन आरव वकील के पास गया। जांच में साफ हुआ, डिवोर्स कभी कानूनी तौर पर पूरा नहीं हुआ था। ग्रेटर दैन, अगर तुमने अनन्या से शादी की है तो वो अवैध मानी जा सकती है, वकील ने कहा। आरव जैसे तिलमिला गया। ग्रेटर दैन, मतलब जो सबसे सच्चा रिश्ता है मेरी जिंदगी का, वो सिर्फ एक गलती की वजह से खतरे में है। ग्रेटर दैन, अगर सानवी चाहे तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। सानवी की असली मंशा। उसी रात सानवी ने अनन्या से मिलने की बात की। वे कैफे के पीछे के गार्डन में मिलीं। सानवी ने चाय की एक चुस्की ली और बोली, ग्रेटर दैन, मैं यहाँ तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आई, मैं बस अपना नाम साफ करने आई हूँ। अनन्या चुप रही। ग्रेटर दैन, मैं जानती हूँ आरव अब तुमसे प्यार करता है, लेकिन मेरी पहचान उसके साथ जोड़ी जाती है और मैं अब भी उस पहचान को अधूरा नहीं छोड़ सकती। अनन्या ने पहली बार गहरी निगाह से उसे देखा। ग्रेटर दैन, अगर पहचान के लिए प्यार की कुर्बानी देनी पड़े तो वो पहचान ही खोखली होती है। बच्चों की मासूम सच्चाई। अगले दिन आरुष ने आरव से पूछा, ग्रेटर दैन, पापा, क्या मम्मा अब भी आपकी पत्नी हैं? आरव चौंक गया। ग्रेटर दैन, तुमने ये सवाल क्यों किया बेटा? ग्रेटर दैन, क्योंकि मम्मा कल बहुत रो रही थीं और आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। बच्चों की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। आरव ने आरुष को गोद में उठाया और कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हारी मम्मा इस दुनिया की सबसे खास इंसान है मेरे लिए और हमेशा रहेंगी। संघर्ष का फैसला। वकील की सलाह पर आरव ने दोबारा सानवी को मिलने बुलाया। ग्रेटर दैन, मैं इस बार तुम्हें सच में आज़ाद करना चाहता हूँ, उसने कहा। सानवी ने आंखें झुका लीं। ग्रेटर दैन, अब अगर तुम चाहो तो मैं खुद इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। ग्रेटर दैन, क्या? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन, मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च तुम उठाओगे, क्योंकि भले हम साथ नहीं रहे पर वो बच्चा तुम्हारी जिंदगी में एक धागे की तरह जुड़ गया है। आरव एक पल को रुका, फिर कहा, ग्रेटर दैन, तुमने मेरा नाम लिया था, अब मैं अपना जिम्मा निभाऊंगा। एक बार फिर साथ।
डिवोर्स पेपर पर साइन हो गया। अब कोई कानूनी रुकावट नहीं थी अनन्या और आरव के रिश्ते के बीच। उस रात जब अनन्या बालकनी में अकेली खड़ी थी, आरव उसके पीछे आया, उसे पीठ से बाहों में भर लिया। ग्रेटर देन अब कोई दस्तावेज, कोई परछाई हमारे प्यार को तोड़ नहीं सकती, अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर कहा। ग्रेटर देन तुम हर बार मेरी दुनिया में तूफान लेकर आते हो, लेकिन तुम्हारी बाहों में ही मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। एक अजनबी नाम की पुकार। कैफे की एक सामान्य दोपहर थी। अनन्या काउंटर पर बैठकर बुकिंग्स चेक कर रही थी कि तभी एक उम्रदराज औरत अंदर आई, और जैसे ही उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, वो ठिठक गई। ग्रेटर देन अदिति, उसने धीमे पर साफ स्वर में कहा। अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ग्रेटर देन माफ़ कीजिए, आप शायद गलत पहचान रही हैं, उसने झट से जवाब दिया। ग्रेटर देन नहीं, तुम अदिति ही हो, मैं तुम्हारे पापा की दोस्त हूँ, तुम्हारे असली नाम को कैसे भूल सकती हूँ। आरव दूर से ये सब देख रहा था। वो तुरंत पास आया। ग्रेटर देन कोई परेशानी, उसने पूछा। महिला बोली। ग्रेटर देन नहीं, मैं बस एक भूली हुई पहचान की तलाश में थी। अदिति नाम का रहस्य। उस रात अनन्या बहुत शांत थी। आरव ने पूछा। ग्रेटर देन क्या वो औरत सच कह रही थी। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली। ग्रेटर देन हाँ, मेरा असली नाम अदिति ही था, लेकिन वो नाम मैंने खुद से मिटा दिया, एक ऐसी जिंदगी के साथ जिसमें सिर्फ डर और दबाव था। ग्रेटर देन और तुमने मुझसे कभी साझा नहीं किया। ग्रेटर देन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ वो हिस्सा बांटना चाहती थी जो मुझे तुम्हारे प्यार में जीने लायक बनाता है। अदिति एक मजबूरी थी, अनन्या मेरी आज़ादी है। सीडी की दस्तक। अगले दिन आरव को एक पैकेट मिला, बिना किसी प्रेषक के। अंदर एक पुरानी सीडी थी। उसने उसे लैपटॉप में चलाया। सीडी में एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सानवी और एक आदमी के बीच की बातचीत। ग्रेटर देन अगर आरव को पता चल गया कि हमारा प्लान सिर्फ उसके पैसे और नाम के लिए था, तो सब खत्म हो जाएगा। सानवी का चेहरा साफ दिख रहा था। आरव की मुठियां भींच गईं। ग्रेटर देन तो ये सब एक प्लान था, उसका लौटना, डिवोर्स का ड्रामा, सब कुछ। अनन्या का सामना। आरव ने सीडी अनन्या को दिखाए। उसने देख लिया, लेकिन फिर बेहद ठंडे स्वर में कहा। ग्रेटर देन मैं जानती हूँ वो झूठी है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम खुद उससे जाकर सवाल पूछो। मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में कोई संशय रहे। सानवी का पर्दाफाश। आरव ने सानवी को बुलाया। जैसे ही उसने वीडियो दिखाया, सानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। ग्रेटर देन तुमने मुझे खेल समझा, आरव ने गुस्से से कहा। सानवी गिड़गिड़ाई। ग्रेटर देन मुझे पैसों की जरूरत थी, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसे हो। ग्रेटर देन तुमने मेरा प्यार, मेरा परिवार, सब दांव पर लगा दिया। ग्रेटर देन माफ़ कर दो आरव, मैं वापस चली जाऊंगी, बस ये सीडी किसी को मत दिखाना, आरव ने कहा। ग्रेटर देन अब तुम्हारा जाना या रहना कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन तुमने जिस औरत को तकलीफ दी है, उसकी आंखों में देखकर माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ी जो आसान नहीं थी। सानवी ने अगले दिन खुद आकर अनन्या से माफ़ी मांगी। अनन्या की आंखें शांत थीं। ग्रेटर देन मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ। मैंने उस आरव को अपनाया था जिसे दुनिया डेविल कहती थी, और उस डेविल में इंसान को मैंने खुद बनाया है। सानवी सिर झुकाकर चली गई। फिर एक इम्तिहान। कुछ दिनों बाद अनन्या की तबीयत बिगड़ने लगी। चक्कर, उलझन, थकान। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। ग्रेटर देन मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। खुशी जो डर के साथ आए। अनन्या ने ये बात जब आरव को बताई, उसकी आंखें भर आईं। ग्रेटर देन तुम्हारे साथ ये जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा है। लेकिन अनन्या के मन में डर था। ग्रेटर देन क्या हम फिर किसी तूफान से नहीं गुजरेंगे। आरव ने उसका चेहरा हाथों में लिया। ग्रेटर देन अब चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को पूरा करूंगा। 3 बच्चों वाली माँ, एक डेविल की पत्नी, आरुष, अरण्य, और अब तीसरी जिंदगी। अनन्या की जिंदगी में अब माँ होने का मतलब और गहरा हो गया था। वो हर दिन सुबह उठकर बच्चों का लंच तैयार करती, आरव को टाई पहनाने में मदद करती, और फिर खुद को आईने में देखती। एक औरत जो अब सिर्फ किसी की पत्नी या माँ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल पहचान बन चुकी थी। एपिसोड 19, डर और दावेदारी। नई जिंदगी की दस्तक और एक डर। अनन्या की प्रेगनेंसी अब 7वें महीने में थी। हर सुबह आरव उसका खास ख्याल रखता, दूध देना, दवाई टाइम पर देना, यहाँ तक कि अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी खुद जाता। घर में प्यार और शांति का माहौल था, लेकिन इस शांति में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी। अनन्या को रात में एक सपना बार बार आता था, जिसमें एक परछाई उसके बच्चे को छीन ले जाती थी। आरव जब ये सुनता तो बस उसे और कसकर बाहों में भर लेता। ग्रेटर देन कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो हर बार यही कहता। आरव का अतीत फिर दरवाजे पर। एक दिन कैफे में एक आदमी आया।
लंबे कद, सांवले रंग और तीखी आंखों वाला। उसने काउंटर पर बैठी अनन्या से कहा, ग्रेटर दैन, मैं आरव से मिलना चाहता हूँ। उसका बड़ा भाई हूँ। अनन्या हक्की बक्की रह गई। ग्रेटर दैन भाई? उसने संदेह से पूछा। ग्रेटर दैन, हाँ, हम बचपन में अलग हो गए थे। मेरा नाम रुद्र है। उसी समय आरव भी कैफे पहुंचा। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ग्रेटर दैन, तुम जिंदा हो? रुद्र मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, हाँ छोटू, मैं जिंदा हूँ और अब अपना हिस्सा लेने आया हूँ। छोटा सा बचपन और टूटी यादें। रात में आरव ने सब कुछ अनन्या को बताया। ग्रेटर दैन, हम दोनों अनाथ आश्रम में पले थे। वो बड़ा था, मुझे हर मुसीबत से बचाता था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया और मुझे यकीन था कि वो मर गया है। ग्रेटर दैन, तो अब वो क्यों लौटा है? अनन्या ने पूछा। ग्रेटर दैन, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी नज़र में कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए आता है। रुद्र का प्रस्ताव। अगले दिन रुद्र ने आरव से अकेले में बात की। ग्रेटर दैन, मैं जानता हूं कि तू अब बड़ा आदमी है। बिजनेस, कैफे, ये सब तेरा साम्राज्य है, लेकिन उसका आधा हिस्सा मेरा है और मैं लेने आया हूँ। ग्रेटर दैन, ये सब मैंने मेहनत से कमाया है। तू कहाँ था जब मेरी दुनिया उजड़ रही थी? ग्रेटर दैन, मैं जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था और अब मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तू चाहे तो दे दे, वरना मैं छीन लूंगा। आरव की आंखें लाल हो गईं। ग्रेटर दैन, तू मुझे धमका रहा है? ग्रेटर दैन, नहीं छोटू, बस याद दिला रहा हूँ कि मैं भी डेविल हूँ, तेरे जैसा ही। अनन्या का बढ़ता डर। रात को जब अनन्या ने ये सुना, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ग्रेटर दैन, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? ग्रेटर दैन, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आरव ने कहा, लेकिन उसके स्वर में पहली बार हिचक थी। हादसा, एक तूफान की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद, जब अनन्या बच्चों के साथ मार्केट गई हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। आरुष और अरण्य को खरोंच आए, लेकिन अनन्या बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरव को जैसे होश नहीं था। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर बोले, ग्रेटर दैन, शुक्र है बच्चा ठीक है, लेकिन अनन्या को पूरा आराम चाहिए अब। अगली चोट जानलेवा हो सकती है। आरव का डार्क साइड। उस रात आरव चुपचाप कैफे के पीछे वाले कमरे में गया, जहां उसने सालों से छुपाकर रखी चीजें थीं। एक लॉक बॉक्स खोला, जिसमें एक बंदूक, कुछ पुराने दस्तावेज और एक लीजल रिवॉल्वर था। ग्रेटर दैन, अगर कोई मेरी दुनिया को छूने की कोशिश करेगा, तो अब वो मेरा नरक देखेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। अस्पताल का सन्नाटा और उम्मीद की सांस। अनन्या आईसीयू में थी। आरव उसके बिस्तर के पास बैठा था, उसका हाथ अपने हाथ में थामे। हर बार मॉनिटर की बीप उसके दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। बच्चे भी वही थे, डरे हुए, सिमटे हुए। नज ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, उसे अभी होश आने में वक्त लगेगा, लेकिन आप बात करते रहिए। शायद उसकी मांग सुनकर उसका दिल लड़ना ना छोड़े। आरव की आवाज़ भीग गई थी। ग्रेटर दैन, तुमने मुझमें इंसानियत जगा दी थी अनन्या। अब अगर तुम कुछ हो भी गई तो मैं फिर से वही डेविल बन जाऊंगा, जिसे इस दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था। रुद्र की चाल। उसी रात कैफे के बाहर एक आदमी दिखा, काले कपड़े, हाथ में फोन पर कह रहा था, ग्रेटर दैन, हाँ, सब हो गया। गाड़ी उस औरत को लगी और अब आरव टूट चुका है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ग्रेटर दैन, बिल्कुल ठीक, अब वो मेरे हाथों में है। ये रुद्र था, लेकिन वो किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। राज का पर्दा उठता है। आरव को जब कैफे के पुराने सीसीटीवी फुटेज मिले, तो उसमें रुद्र एक आदमी से पैसे लेते दिखा। आरव भड़क उठा। उसने फौरन रुद्र को बुलाया। रुद्र आया, मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भाईचारा नहीं था। ग्रेटर दैन, तूने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई। आरव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ग्रेटर दैन, बीवी या गुलाम? तुझसे शादी करना ही सबसे बड़ी सज़ा है किसी औरत के लिए। रुद्र ने ताना मारा। आरव ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, पैसे लेते हुए फुटेज, सब उसके सामने पटक दिए। ग्रेटर दैन, तो तू सिर्फ एक झूठा भाई नहीं, बल्कि एक कातिल भी है। रुद्र अब गुस्से में चिल्लाया। ग्रेटर दैन, मैं तेरा सगा भाई कभी था ही नहीं। मैंने तुझ पर एक प्लान के तहत दावा किया। असली भाई तूने खो दिया सालों पहले। मैं तो बस उस नाम का फ़ायदा उठा रहा था। तूफान की वापसी, डेविल बनाम धोखेबाज। आरव ने उसकी कॉलर पकड़ी। ग्रेटर दैन, मुझे डेविल कहते हैं लोग, लेकिन मैंने किसी मासूम का खून कभी नहीं किया। तूने मेरी पत्नी और बच्चों को निशाना बनाया। रुद्र ने पिस्टल निकाल ली। ग्रेटर दैन, अब तेरी कहानी खत्म। लेकिन उससे पहले ही आरव ने पास के फर्नीचर से रॉड उठाए और झटके से उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कैफे का शीशा टूटा, टेबलें गिरीं और आखिरकार पुलिस ने आकर रुद्र को पकड़ लिया। मां बनने की घड़ी। उसी समय अस्पताल से कॉल आया। अनन्या को लेबर पेन शुरू हो चुका था। आरव भागता हुआ पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली थी।
वो बाहर बच्चों को सीने से लगाकर बैठा था। आरुष की नन्ही उंगलियां उसके जैकेट की जेब में थीं। अरण्य की आंखों में डर और इंतजार। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। ग्रेटर देन बधाई हो, बेटी हुई है। एक नई शुरुआत। अनन्या अब ठीक थी, कमजोर थी, मगर मुस्कुराती हुई बेटी को देखकर बोली, ग्रेटर देन इसका नाम रूह रखेंगे, क्योंकि ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। आरव ने उसकी माथे पर किस किया। ग्रेटर देन तुम मेरी जिंदगी हो अनन्या, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। एपिलॉग की तरह, पर कहानी अब भी जारी है। रुद्र जेल में था। आरव ने केस वापस नहीं लिया। ग्रेटर देन अगर मैंने माफ कर दिया तो वो औरों की जिंदगी भी बर्बाद करेगा, उसने सख्ती से कहा। बच्चों के साथ अब अनन्या और भी मजबूत हो गई थी। कैफे भी पहले से ज्यादा चलता था, क्योंकि अब उसकी दीवारों में सिर्फ कॉफी की खुशबू नहीं, बल्कि प्यार, हिम्मत और जिद की कहानी भी बसी थी। एपिसोड 20, माँ का सच। एक शांत सुबह और एक नई मुस्कान। कैफे की खिड़की से धूप छनकर अंदर आ रही थी। आरव रूह को गोद में लिए झूले पर बैठा था और अनन्या उसके बगल में कॉफी पी रही थी। आरुष और अरण्य पास में खेल रहे थे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रूह ने पहली बार मुस्कुराया। ग्रेटर देन देखा, हमारी परी अब हंसने लगी है, अनन्या ने कहा, आंखों में चमक के साथ। आरव ने हल्की हंसी में जवाब दिया। ग्रेटर देन तू हंसे ना हंसे, तेरी बेटी ने मुस्कुराकर दिन बना दिया मेरा। एक अनजानी औरत की एंट्री। दोपहर में जब अनन्या बच्चों को सुला रही थी, तभी कैफे के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में कुछ ऐसा था जो भूले हुए रिश्तों की तरह भारी था। ग्रेटर देन क्या मैं अनन्या से मिल सकती हूँ, उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव सतर्क हो गया। ग्रेटर देन आप कौन हैं, महिला ने कांपते होठों से जवाब दिया। ग्रेटर देन मैं उसकी माँ हूँ। झूठ या सच। अनन्या जब बाहर आए तो महिला को देखकर पत्थर सी हो गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ग्रेटर देन नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, मर गई थी मेरे लिए। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर देन मैं मजबूर थी, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रेटर देन क्यों आई हैं आप अब, अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। ग्रेटर देन क्योंकि मैंने सुना कि तू अब किसी डेविल की बीवी है, लेकिन फिर भी जी रही है। मुझे लगा शायद मेरी बेटी अब सबसे मजबूत हो चुकी है। आरव का शक गहराता है। रात को आरव ने महिला के बारे में जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि वो महिला सरिता मल्होत्रा एक एनजीओ चलाती है जो औरतों की सुरक्षा के लिए काम करती है। लेकिन एक अजीब बात सामने आई। सरिता के अतीत में कई बार नाम और शहर बदले गए थे। ग्रेटर देन क्या वो सच में अनन्या की माँ है, आरव खुद से पूछ रहा था। एक पुरानी तस्वीर और टूटा यकीन। सरिता ने अगले दिन एक पुरानी फोटो दी, जिसमें एक छोटी बच्ची ठीक अनन्या जैसी एक झूले पर बैठी थी, पीछे एक आदमी और औरत। ग्रेटर देन ये मैं हूँ और वो तू है। तेरे पिता ने मुझे और तुझे अलग कर दिया था, क्योंकि मैंने एक और जात के आदमी से प्यार किया था। अनन्या के आंसू बह निकले, लेकिन फिर भी दिल में एक डर था। ग्रेटर देन अगर आप सच बोल रही हैं, तो इतने सालों तक क्यों नहीं आई सच की तलाश। आरव ने एक डीएनए टेस्ट का फैसला लिया। ग्रेटर देन मुझे माफ करना अनन्या, लेकिन मैं हर रिश्ता उस वक्त तक नहीं मानता जब तक उसका सच सामने न आ जाए। अनन्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। दूसरी ओर एक छाया फिर से लौटती है। रात को जब सब सो रहे थे, एक छाया कैफे के पीछे से झांक रही थी। वो रुद्र नहीं था, बल्कि कोई और। वो किसी को फोन पर कहता है। ग्रेटर देन सरिता अब उनके करीब पहुंच चुकी है। योजना के अनुसार सब हो रहा है। डीएनए रिपोर्ट और सन्नाटा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। आरव उसके साथ खड़ा था। रिपोर्ट खोलते ही एक शब्द ने सब रोक दिया। ग्रेटर देन मैच 99.98% मैटरनल रिलेशन कंफर्म्ड। अनन्या की आंखें भर आईं। वो सरिता की ओर भागी और रोती हुई उसके गले लग गई। ग्रेटर देन माँ, आप सच में मेरी माँ हैं। सरिता की बाहें कांपते हुए उसे थामे थीं। ग्रेटर देन मैंने हर रात तेरे नाम की माला फेरते हुए बिताई है। जब सुना तू अब भी जिंदा है तो जीने की वजह मिल गई। परछाया और गहरी होती गई। उसी शाम एक आदमी ने कैफे के सीसीटीवी कैमरे से उसकी वायरिंग काट दी। और अगले दिन बच्चे स्कूल से गायब थे। किडनैपिंग और डर। आरव को स्कूल से फोन आया। ग्रेटर देन माफ कीजिए, आपके बच्चे आज स्कूल नहीं पहुंचे। अनन्या हक्की बक्की रह गई। ग्रेटर देन क्या मतलब, मैंने खुद उन्हें बस में चढ़ाया था। सब कुछ छोड़कर आरव और अनन्या स्कूल भागे। बस ड्राइवर बोला। ग्रेटर देन बच्चों को एक औरत ने बीच रास्ते से लिया। उसने कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें लेकर जा रही हूँ। वो औरत सरिता नहीं थी। आरव का तूफान। आरव का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। ग्रेटर देन कोई मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता।
ये मैंने दुनिया से वादा किया है। उसे शक एक ही पर था, वही छाया जो पिछले दिनों नजर आई थी, सरिता का खुलासा। तभी सरिता ने चुपचाप एक नाम लिया, ग्रेटर देन। वो मेरी छोटी बहन हो सकती है, सुलोचना। जब मुझे घर से निकाला गया था तब वही अनन्या को ले जाने की जिद कर रही थी। ग्रेटर देन, वो अब भी मुझे और मेरी बेटी को खत्म होते देखना चाहती है। रहस्यमयी कॉल और डील। आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। ग्रेटर देन, अगर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो सरिता को हमारे हवाले कर दो, वरना उनके टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। अनन्या कांप गई। ग्रेटर देन, नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्चों की जिंदगी उनकी कीमत नहीं है। लेकिन आरव ने एक योजना बनाई, डेविल की चाल। अगली रात आरव खुद सरिता के साथ एक सुनसान गोदाम में पहुंचा, जहां उसे कहा गया था बच्चों के बदले सौदा करना है। 4 आदमी थे, एक औरत चेहरा ढंके हुए। तभी सरिता चीख उठी, ग्रेटर देन, सुलोचना, तू अब भी हमें मारना चाहती है। औरत ने नकाब हटाया। वो थी सुलोचना, आंखों में जहर। ग्रेटर देन, माँ बेटी दोनों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि जब तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए, हम सबको दुनिया के सामने गिरा दिया। आरव का पलटवार। तभी एक सिग्नल पर पुलिस अंदर घुस आए। आरव ने पहले ही सब रिकॉर्ड कर लिया था। ग्रेटर देन, तुम सोचते हो मैं अब भी सिर्फ प्यार में अंधा हूं? उसने सुलोचना से कहा। ग्रेटर देन, नहीं, मैं अब अपने परिवार की हिफाजत के लिए लड़ता हूं। और डेविल तब सबसे खतरनाक होता है जब उसके अपने खतरे में हों। बच्चे पीछे के कमरे से मिल गए, सहमे हुए मगर सुरक्षित। रिश्ते फिर से जुड़े। घर लौटकर अनन्या ने सरिता का हाथ थामा। ग्रेटर देन, मैंने आपको माफ कर दिया माँ, क्योंकि आपने मुझे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। वो हालात थे जिन्होंने आपको तोड़ा। सरिता रो पड़ी। ग्रेटर देन, तेरा आरव वो देवता है बेटा, तुझसे इतना प्यार करता है जितना मैंने कभी तेरे पिता से नहीं पाया था। फिर वही कैफे, फिर वही सुबह। कुछ दिन बाद कैफे में सब पहले जैसा था। रूह अपने छोटे खिलौने से खेल रही थी। आरुष और अरण्या अब निडर थे, और अनन्या अब पहले से ज्यादा मजबूत। आरव उसकी ओर देखकर बोला, ग्रेटर देन, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरा परिवार मुकम्मल है। एपिसोड 21, पहला जन्मदिन और एक पुराना रिश्ता। रूह का पहला जन्मदिन। कैफे को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। गुलाबी, सफ़ेद और हल्के नीले रंग की थीम, जैसे कोई परी की दुनिया हो। अनन्या ने खुद अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा केक तैयार किया था, गुलाब और बादाम से सजा हुआ, जिसके ऊपर लिखा था, ग्रेटर देन, रूह आर एंजल। आरव ने रूह को गोद में लिया और कहा, ग्रेटर देन, आज से ठीक 1 साल पहले तू आई थी हमारी जिंदगी में, और हर अंधेरा रोशनी में बदल गया। बच्चे, मेहमान और आसपास के लोग सब इकट्ठा हुए थे। कैफे के कोने कोने में हंसी गूंज रही थी। अचानक एक साया, बाहर खड़ा एक आदमी अंदर झांक रहा था। उसके चेहरे पर एक पुराना घाव था, हाथ में एक पुराना फोटो। उस फोटो में अनन्या कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। उसके बगल में वही लड़का खड़ा था। ग्रेटर देन, तो तू अब उसकी बीवी बन गई है, उसने खुद से कहा। ग्रेटर देन, अभी प्यार सिखाया है उस डेविल ने, अब मैं उसे दर्द सिखाऊंगा। केक कटिंग और वादा। रूह के हाथों से केक काटा गया। सभी ताली बजा रहे थे। अनन्या की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के। आरव ने सबके सामने अनन्या का हाथ थामा। ग्रेटर देन, आज 1 साल हुआ जब तू माँ बनी, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, मैं तुझे और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ तालियां गूंज उठीं। एक गुलाब और एक खत। बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो अनन्या को एक गुलाब और एक छोटा सा लिफाफा मिला। खत में लिखा था, ग्रेटर देन, तू मेरी थी, तू मेरी है, और तू मेरी ही रहेगी। वो डेविल सिर्फ बर्बादी लाया है तेरे लिए, जल्द ही सब खत्म होगा। कोई अपना। अनन्या का चेहरा फट पड़ गया। ग्रेटर देन, ये किसका खत है? आरव ने पूछा। अनन्या चुप थी, लेकिन उसका अतीत अब सामने आ रहा था। एक नाम, अमन सिंह। आरव ने खत पर उंगलियों के निशान निकलवाए। नाम सामने आया, अमन सिंह। अनन्या ने सुनते ही चेहरा घुमा लिया। ग्रेटर देन, अमन, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था। वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी उस नज़र से नहीं देखा उसे। ग्रेटर देन, उसने एक बार जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तब मैंने पुलिस में शिकायत दी थी, और उसके बाद मैंने शहर छोड़ दिया था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। ग्रेटर देन, अब वो फिर से तेरी जिंदगी में घुसना चाहता है। उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी हो गई। ग्रेटर देन, मैं डेविल ज़रूर हूँ, लेकिन अगर किसी ने तुझे छूने की भी कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अनन्या की आंखें भर आईं। ग्रेटर देन, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब तू है, और जब तू पास होता है तो डर भी दूर भाग जाता है। अमन की योजना। दूसरी ओर अमन एक वीरान बंगले में बैठा था। दीवार पर अनन्या की तस्वीरें, पुराने मैसेज सब टंगे थे। ग्रेटर देन, उसने मेरी शिकायत की और अब सुख से जी रही है। उसने दीवार पर घूंसा मारा। ग्रेटर देन, अब मैं उसके पास लौटूंगा,
और जो उसने छीन लिया उसे वापस लूंगा। अचानक एक आग जनी, कैफे के ठीक पीछे से धुआं उठने लगा। रात के अंधेरे में कोई कैफे का स्टोर रूम जला गया था। आरव भागा, फायर ब्रिगेड बुलाई गई, आग जल्दी बुझा ली गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। अनन्या कांप रही थी। ग्रेटर देन, ये अमन कर रहा है, मैं जानती हूँ। आरव की आंखों में अब आग थी। हथियार नहीं उठाया था उसने सालों से, लेकिन अब सब्र की हद टूट चुकी थी। रात के बाद सुबह आई। कैफे के पीछे जला हुआ स्टोर रूम, बच गए खिलौने, कुछ बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े। अनन्या ने पहली बार देखा। आरव कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुप था। आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर वही सख्त सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। ग्रेटर देन आरव, अनन्या ने धीरे से उसकी बाजू पकड़ी। ग्रेटर देन, अब ये मेरा खेल है। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी थी। और मैं अब आखिरी चाल चलने जा रहा हूँ। पुराने दोस्तों की मदद। आरव ने उसी रात कुछ पुराने जान पहचान वालों से बात की, जो कभी उसके साथ गैरकानूनी दुनिया में काम करते थे। अब सब ने अपनी राहें बदल ली थीं, पर कर जब भी बाकी था। ग्रेटर देन, नाम है अमन सिंह। आरव ने सिर्फ यही कहा। ग्रेटर देन, उसका अतीत खंगालो, हर चाल जानो, और मुझे उसकी सबसे कमजोर नस पर वार करना है। अनन्या का डर। उधर अनन्या एक बार फिर डर के साए में आ गई थी। रात को बच्चों को अपनी बाहों में लेकर ही सोती थी। आरव उसके पास ही था, लेकिन वो जानती थी आरव अब अंदर से फिर वही डेविल बन गया था, जिसे उसने बहुत मुश्किल से इंसान में बदला था। ग्रेटर देन, आरव, तू मुझे प्यार करता है ना? तो वादा कर तू फिर से खुद को नहीं खोएगा। आरव की आंखें पलटीं, उसने उसका चेहरा देखा और सिर हिलाया। ग्रेटर देन, तेरे लिए मैं वो भी नहीं बनूंगा जो कभी मैं था, पर मैं तुझे अब और रोते नहीं देख सकता। अमन की एक और चाल। अमन ने इस बार सीधे रूह को निशाना बनाया। कैफे के पास एक गुब्बारा बेचने वाला बच्चा आया। रूह ने उसकी तरफ दौड़ते हुए इशारा किया। वो खिलखिलाकर हंसी, लेकिन तभी वो बच्चा धीमे से बोला, ग्रेटर देन, तुझे तेरे असली पापा बुला रहे हैं। अनन्या ने दौड़कर रूह को खींच लिया। बच्चा भाग गया, लेकिन अनन्या को समझ आ गया, अब बात खेल की नहीं रही, अब जान का मामला है। डेविल की वापसी। आरव अब शांत नहीं था। उसने अमन की लोकेशन ट्रैक करवाए, एक पुराने कॉलेज हॉस्टल के पीछे, जहां अमन अक्सर अकेले छिपकर रहता था। आरव ने एक ब्लैक हुडी पहनी, चेहरे पर मास्क लगाया। उसकी आंखों में वही जहर था जो पहले कभी दुनिया कांपते हुए देखती थी। ग्रेटर देन, तू मेरी बीवी को छू भी नहीं सकता अमन। उसने गाड़ी स्टार्ट की। और अब तू जान से जाएगा नहीं, उससे पहले मैं तुझे महसूस कराऊंगा कैसा होता है किसी का सब कुछ लुट जाना। आमना सामना। आरव उस वीरान इमारत में पहुंचा। अमन अकेला खड़ा था, जैसे उसे पता था आरव आएगा। ग्रेटर देन, तो तू वही डेविल है जिसने मेरी अनन्या छीन ली। अमन ने हंसते हुए कहा। ग्रेटर देन, उसने तुझे कभी चाहा ही नहीं, वो मजबूर थी और मैंने उसे छूने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ? प्यार में सब जायज़ है। आरव ने उसकी गर्दन पकड़ी और दीवार से दे मारी। ग्रेटर देन, प्यार, तू प्यार नहीं, नफरत का गंदा कीड़ा है, और आज मैं तुझे मिटा दूंगा तेरी गंदी सोच समेत। दोनों के बीच भूसे चले, एक तरफ आरव की ताकत, दूसरी ओर अमन की नफरत। अमन चाकू निकालता है, आरव उसे पकड़कर उसकी कलाई मरोड़ देता है। ग्रेटर देन, अब तेरा खेल खत्म, और मैं तुझे उस मौत से भी नहीं मारूंगा जिससे तुझे राहत मिले। आरव ने पुलिस को कॉल किया। ग्रेटर देन, यह आदमी मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान कर रहा था। धमकियां दी, आग लगाई, अपहरण की कोशिश की, सबूत मेरे पास हैं। आरव और अनन्या फिर से एक। उस रात पहली बार अनन्या ने चैन से सोने की कोशिश की। आरव उसके पास आकर बैठा। ग्रेटर देन, अब तू आज़ाद है, उसने धीरे से कहा। ग्रेटर देन, और अब तेरा अतीत तुझे नहीं छू सकता। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रेटर देन, आरव, तू मेरा आज है और तू ही मेरा हमेशा है। ग्रेटर देन, तू अब डेविल नहीं रहा, तू अब वो इंसान है जिसने मुझे टूटी हुई हालत में फिर से जिंदा किया। आखिरी लाइनें। और नया सवेरा। सुबह की रोशनी में रूह अपनी गुड़िया से खेल रही थी। आरुष और अरण्य खिड़की के पास बैठकर स्केच बना रहे थे, और अनन्या आरव के सीने पर सिर रखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब वो अनन्या नहीं थी जो अजनबी थी, वो आरव की जिंदगी का सबसे अपना हिस्सा बन चुकी थी। एपिसोड 22, पुराने रिश्तों की परछाई। एक खत, एक भूला हुआ नाम। सुबह की चाय के वक्त आरव को कैफे के लेटर बॉक्स से एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं था, बस एक पुराना कागज जिस पर केवल लिखा था, ग्रेटर देन, कभी तू भी मेरा खून था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अनन्या को वो कागज नहीं दिखाया, बस सीने में रख लिया जैसे कोई जख्म छुपा लिया हो। नया साझेदार। उसी शाम एक नया बिजनेस पार्टनर कैफे में मिलने आया। नाम था कबीर मेहरा। ऊंचा कद, डैशिंग पर्सनैलिटी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी को बहुत गहराई से पढ़ सकता हो। ग्रेटर देन, आपका कैफे देखा, और यकीन मानिए इसमें कुछ है, कुछ जज्बा,
कुछ सच्चाई, उसने मुस्कराते हुए कहा। अनन्या को वो साफ सुथरा और प्रोफेशनल लगा, लेकिन आरव चुपचाप बैठा रहा। उसने कबीर को सिर्फ एक बार देखा, फिर नीचे देखने लगा। बीते हुए कल की परछाइयाँ। रात को जब सब सो चुके थे, आरव अपने पुराने दस्तावेजों के बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। वो खत जिस पर लिखा था मेरा खून, उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। फिर उसे एक पुरानी फोटो मिली। 3 लोग, एक बच्चा आरव, दूसरा उसकी माँ, और तीसरा वो जिसे वो चाचा कहता था, कबीर। दूसरे दिन का तूफान। कैफे में एक महिला आई, बेहद नाजुक, सादे कपड़े, चेहरे पर दर्द। ग्रेटर देन, मुझे आरव से मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ। अनन्या के होश उड़ गए। ग्रेटर देन, पर आरव ने तो कहा था कि उसकी माँ अब नहीं रही। आरव भागा हुआ आया, महिला को देखा और जैसे पूरी जिंदगी वहीं रुक गई। ग्रेटर देन, माँ तुम जिंदा हो। महिला रोने लगी। ग्रेटर देन, तेरा बाप, वो मुझे मारना चाहता था, मैंने तुझे बचाने के लिए भागना पड़ा। कबीर ने मेरी मदद की। आरव गुस्से से कांप गया। अनन्या की बेचैनी। घर में जैसे एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। अब आरव का अतीत फिर सामने था, और इस बार वो अतीत केवल किसी दुश्मन की याद नहीं, बल्कि उसकी माँ के साथ जुड़ा हुआ था। ग्रेटर देन, तू चुप क्यों है? अनन्या ने पूछा। ग्रेटर देन, मैं कमजोर नहीं दिखना चाहता, पर उस चाचा ने मेरी माँ से छीन ली थी, और अब वो पार्टनर बनकर मेरी जिंदगी में लौट आया है। अनन्या ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर देन, अब तेरा अतीत तुझे नहीं तोड़ेगा, अब मैं हूँ हमेशा साथ। कबीर की असली मंशा। रात को कबीर ने एक कॉल किया। ग्रेटर देन, हाँ, वो अब भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर जल्द ही सब सामने आएगा। आरव को सब कुछ जानना होगा, क्योंकि मैं उसे उसकी माँ वापस देने नहीं आया, मैं उसे उसका हक लेने आया हूँ। ताश के पत्तों की तरह बिखरते सच। कबीर ने अगली सुबह कैफे में आरव और अनन्या को एक ऑफिशियल मीटिंग के बहाने बुलाया। वो पूरी फाइलों, तस्वीरों और कुछ दस्तावेजों के साथ आया था। ग्रेटर देन, आरव, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने आया हूँ जो कभी तुम्हारे सामने आने ही नहीं दी गई। आरव की माँ भी वहीं थी, चुपचाप कांपती हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, सच का सामना। ग्रेटर देन, तेरे पिता विक्रम वर्मा एक क्रूर और लालची आदमी था। कबीर ने शुरू किया, और मैं उसका सौतेला भाई। उसने अपनी ही बीवी तुम्हारी माँ को मार डालने की कोशिश की, क्योंकि वो तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहता था। आरव की मुठियां भींच गईं। ग्रेटर देन, और तुमने क्या किया? तुम कहाँ थे तब? कबीर ने कहा। ग्रेटर देन, मैंने तुम्हारी माँ को बचाया, उसे छिपा कर रखा, पर तुम्हें नहीं ले सका क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने पास रखा और तुम्हारी माँ को जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रेटर देन, वो सालों तक छुप कर रहीं। फिर जब तुम्हारा बाप मरा, मैंने सोचा अब वक्त है सब कुछ ठीक करने का। अनन्या का डर। अनन्या को कबीर की बातों में सच्चाई लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर था। आरव की आंखों में फिर वही पुराना गुस्सा, वही आग थी। ग्रेटर देन, क्या वो सब कुछ फिर से जिंदा हो रहा है, जिसे मैंने मिटा दिया था? रात को जब आरव बालकनी में अकेला खड़ा था, अनन्या उसके पास आए। ग्रेटर देन, तेरे अंदर जो तूफान है, उसे मुझसे मत छुपा आरव। आरव ने सिर झुकाकर कहा। ग्रेटर देन, मैं फिर उस रास्ते पर जा रहा हूँ अनन्या, जहाँ से तूने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला था। अनन्या ने उसका चेहरा उठाया। ग्रेटर देन, तो इस बार मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, हम साथ चलेंगे तेरे अतीत से लड़ने। आरव की माँ की सच्चाई। आरव ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा, जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रेटर देन, जब तू जिंदा थी, तूने मुझे एक बार भी देखने की कोशिश क्यों नहीं की? वो रोते हुए बोली। ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे डर था कि तू भी अपने बाप जैसा बन चुका होगा, और मुझे खो देने के बाद मैंने अपने आप को जीने लायक नहीं समझा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर देन, तू सोचती रही और मैं अकेला जलता रहा। माँ, एक बार भी तूने मेरा नाम पुकारा होता, मैं पहाड़ भी फांद जाता। कबीर की आखिरी बात। कबीर ने आखिर में एक ऑफर रखा। ग्रेटर देन, मैं तुम्हें ये कैफ़े बड़ा करने में मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू करें, ताकि जो बच्चों ने सहा वो किसी और को ना सहना पड़े। आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया। ग्रेटर देन, हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मैं अब भी तुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। तू मेरी माँ की मदद करना चाहता है तो ठीक, लेकिन मेरी अनन्या और बच्चों से दूर रहना। कबीर मुस्कुराया। ग्रेटर देन, इतना हक बनता है तेरा। तू अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक बाप भी है। नया सवेरा, नए इम्तहान। सप्ताह बीते। कैफे अब शहर के सबसे खूबसूरत कोनों में गिना जाने लगा। आरव और अनन्या ने मिलकर एक नई शाखा खोली। नाम रखा रू और स्माइल। बच्चे खुश थे, अनन्या की आंखों में सुकून था। लेकिन एक रात आरव की माँ को एक कॉल आया। ग्रेटर देन, मैं वापस आ गया हूँ, और इस बार तेरा बेटा नहीं बचेगा। फोन कट गया। अनन्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एपिसोड 23, तेरे प्यार की हद में मैं खुद को खो बैठा हूँ। सन्नाटा और साया।
कैफे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। आरव बालकनी में खड़ा था, गहरी सोच में डूबा। पीछे से अनन्या ने आकर उसे छू लिया। उसका हाथ ठंडा था लेकिन वो कांप नहीं रही थी। ग्रेटर देन उस कॉल के बाद तू बिल्कुल बदल गया है, अनन्या ने कहा। आरव ने नजरें झुका लीं। ग्रेटर देन मैं डर गया हूँ अनन्या। जो वादा मैंने तुझसे किया था कि मैं फिर कभी वो नहीं बनूंगा, शायद अब तोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर डेविल। आरव ने अपने पुराने कमरे से एक पुरानी चाबी निकाली। वो कमरा जिसे अनन्या ने कभी नहीं देखा था। उस कमरे में सिर्फ अंधेरा था और कुछ फाइलें, कुछ वीडियो और एक बंदूक। ग्रेटर देन ये क्या है आरव? अनन्या की आंखें दबा गईं। ग्रेटर देन तेरा प्यार मुझे इंसान बना गया था, लेकिन अब तुझे बचाने के लिए मुझे फिर से डेविल बनना पड़ेगा। अनन्या ने उसका चेहरा पकड़ लिया। ग्रेटर देन तेरा प्यार ही तुझे लड़ने की ताकत देगा, लेकिन अपने उस पुराने अंधेरे को मत जगा। हम साथ लड़ेंगे पर तू खुद को मत खो। अजनबी की परछाई। कबीर एक दिन अचानक कैफे नहीं आया। आरव ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसी रात एक पैकेट आया जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी, आरव की माँ और एक शख्स जिसे देखकर आरव के पांव कांप गए। ग्रेटर देन ये वही है जिसने मुझे रातों को जगाया था, जिसने मेरे बचपन से मेरी माँ छीनी थी। नाम लिखा था रणवीर ठाकुर। अनन्या का सामना। एक दिन जब अनन्या स्कूल से आरव की बेटी को लेने जा रही थी, एक काली गाड़ी उनके पीछे लग गई। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। ग्रेटर देन भाभी जी, बस इतना कहिए कि आप तैयार हैं, आरव को तोड़ने का इंतजाम हो चुका है। अनन्या ने बच्ची को गोद में लिया और चुपचाप स्कूल के अंदर चली गई। उसने पहली बार खुद से कहा, ग्रेटर देन अब मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी ढाल हूँ। पुराने जख्म फिर हरे। आरव ने अपनी माँ से पूछा, ग्रेटर देन रणवीर ठाकुर कौन है और उसने तेरे साथ क्या किया था? उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। ग्रेटर देन वो तेरा पिता नहीं है, लेकिन तेरे पिता की मौत का कारण वही है। उसने मुझे बंदी बना लिया था। मैंने जो सहा शायद तू कभी सोच भी नहीं सकता। आरव की आंखों में लाल रोशनी सी चमक उठी। एक आखिरी बात। आरव और अनन्या ने अब फैसला कर लिया था, रणवीर को सामने लाना होगा और अपने रिश्ते को उसके सामने मजबूत साबित करना होगा। ग्रेटर देन तेरे प्यार की हद में मैं खुद को खो बैठा हूँ अनन्या, आरव ने रात को कहा। अब या तो तेरा प्यार मुझे बचा लेगा या ये आग हमें दोनों को राख कर देगी। अनन्या मुस्कराए। ग्रेटर देन फिर तो राख से भी कहानी लिखेंगे, क्योंकि तेरे साथ होना मेरी मंजिल है आरव। रणवीर ठाकुर की परछाई। शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान कोठी थी, जहां रोशनी तो थी लेकिन इंसानियत नहीं। वहीं था रणवीर ठाकुर, काले कुर्ते में, हाथ में रिवॉल्वर, और सामने दीवार पर आरव की मां की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ग्रेटर देन इतने सालों में तूने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बना लिया आरव, लेकिन तेरा अतीत अब भी मेरी मुट्ठी में है। कबीर की वापसी। एक रात अचानक कबीर कैफे के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला। आरव और अनन्या ने उसे घर लाकर डॉक्टर बुलाया। होश में आते ही उसने कहा, ग्रेटर देन रणवीर, वो मुझे मार डालना चाहता था। मैंने उसकी कोठी में घुसकर सबूत जुटाए हैं। ग्रेटर देन क्या सबूत? आरव ने पूछा। कबीर ने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव दी। ग्रेटर देन इसमें वो वीडियो है जिसमें रणवीर तेरे बाप की हत्या की साजिश करता दिख रहा है, और एक ऑडियो जिसमें वो कहता है कि तुझे खत्म करने की प्लानिंग उसने पहले दिन से की थी। अनन्या की हिम्मत। अनन्या ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, ग्रेटर देन अब हम पुलिस में जाएंगे। लेकिन आरव ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन नहीं, रणवीर को सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ चाहिए। वो जो उसने छीन लिया था, अब वो उसे वापस मिलेगा मेरी तरह से। रणवीर और आरव का आमना सामना। आरव अकेला उसकी कोठी पहुंचा। कमरे में रणवीर बैठा शराब पी रहा था। ग्रेटर देन आ गया तू, विक्रम वर्मा का बेटा, क्या लेने आया है? आरव ने धीमे से कहा। ग्रेटर देन तेरा हिसाब चुकाने। रणवीर हंसा। ग्रेटर देन हिसाब तो तेरा भी बाकी है। तू नहीं जानता, तेरे बाप ने मेरे पूरे खानदान को मिटा दिया था। तेरे लिए ये एक दुश्मनी थी, मेरे लिए बदला। गोलियों की गूंज। रणवीर ने गोली चलाई लेकिन चूक गया। आरव ने उसे गिरा दिया, गले पर बंदूक रखी। ग्रेटर देन तू क्या समझता है, तूने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन सच ये है कि तूने मुझे बनाया। रणवीर चीखा। ग्रेटर देन मार डाल मुझे। आरव ने बंदूक नीचे रख दी। ग्रेटर देन नहीं, तू अब मरेगा नहीं, तू जिएगा, लेकिन जेल की दीवारों के पीछे, जहां तुझे हर दिन खुद को देखना होगा, हर रात पछताना होगा। पुलिस आ चुकी थी। रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरव और अनन्या, एक नई शुरुआत। घर लौटकर आरव सीधा अनन्या के पास गया। ग्रेटर देन तूने मुझे बचा लिया, खुद से, मेरे अंदर के अंधेरे से भी। अनन्या ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर कहा, ग्रेटर देन तू पहले भी मेरा था, अब भी है, और अब हमारा हर दिन सिर्फ प्यार से भरा होगा। सुबह की धूप में कैफे, रू और स्माइल फिर से सजा। बच्चे हंस रहे थे।
कस्टमर मुस्कुराते हुए कॉफी ले रहे थे। आरव और अनन्या एक साथ खिड़की से बाहर देख रहे थे और दीवार पर लिखा था, ग्रेटर देन, जहां प्यार है वहीं जिंदगी है। एपिसोड 24, इस बार मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। आरव की बेचैनी। सब कुछ शांत था लेकिन आरव का दिल अशांत। रणवीर जेल में था पर उसकी बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं। हर रात जब अनन्या गहरी नींद में होती, वो छत पर अकेले बैठा रहता। ग्रेटर देन, क्या वाकई मैं अब सही हूँ, या फिर ये खामोशी तूफान से पहले की है? अनन्या ने ये महसूस किया। उसके पति की आंखों में फिर वही खालीपन था। अनन्या की पहल। एक सुबह उसने आरव से कहा, ग्रेटर देन, आज कैफे बंद कर दो, चलो कहीं दूर चलते हैं, सिर्फ हम दो, बिना अतीत, बिना डर के। आरव हैरान रह गया। ग्रेटर देन, इतना आसान है सब पीछे छोड़ देना? ग्रेटर देन नहीं, लेकिन इतना ज़रूरी भी है, वरना हम एक दूसरे को खो देंगे, डर के साए में जीते जीते। 2 दिन का सुकून। आरव और अनन्या एक पहाड़ी गांव में चले गए। वहां सब कुछ नया था, न कोई नाम, न पहचान, सिर्फ हम। वो सुबह साथ उठते, साथ चाय बनाते और शाम को पत्थरों पर बैठकर बच्चों की बातें करते। एक रात जब तारों की चादर बिछी थी, अनन्या ने पूछा, ग्रेटर देन, अगर जिंदगी बस इतनी होती तो तू खुश होता? आरव मुस्कुराया, ग्रेटर देन, अगर तू मेरे पास होती तो मैं हर हाल में खुश होता। एक खतरा अभी बाकी है। गांव से लौटते ही खबर मिली, रणवीर जेल में नहीं है। उसने कोर्ट से बेल ले ली थी। और सबसे बड़ी बात, कबीर गायब है फिर से। डर की दस्तक। अनन्या अब तक बहुत हिम्मतवर बन चुकी थी, पर इस बार उसके अंदर एक अलग सा डर बैठ गया था। उसने आरव से कहा, ग्रेटर देन, वादा कर, इस बार तू मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा? न अतीत, न प्लान, न डर, कुछ नहीं। आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर देन, इस बार मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, न सोचों में, न रातों में। अब तू ही मेरा रास्ता है। कबीर की परछाई। 3 दिन हो चुके थे। कबीर का मोबाइल बंद था। उसके कमरे में सामान वैसे ही पड़ा था जैसे वह सुबह निकला था। आरव के दिमाग में खलबली मच गई। ग्रेटर देन, कबीर कभी बिना बताए नहीं जाता। इसका मतलब रणवीर ने कुछ किया है। अनन्या ने उसकी आंखों में वो डर देखा जो उसने बहुत दिनों बाद महसूस किया था। ग्रेटर देन, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता अनन्या। ग्रेटर देन, और मैं तुझे। रणवीर की चाल। रणवीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब खुला घूम रहा था लेकिन कोई सीधी लड़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि वो आरव की दुनिया के हर कोने में जहर भरने लगा। कैफे में फर्जी ग्राहक भेजे गए, अखबारों में झूठी खबरें छपने लगीं, सोशल मीडिया पर बदनामी फैलने लगी। आरव समझ गया, ग्रेटर देन, अब ये लड़ाई बंदूकों से नहीं, दिमाग और हौसले से लड़ी जाएगी। अनन्या का साथ। जब कैफे में कस्टमर कम हो गए, स्टाफ जाने लगा और फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लगी, तब अनन्या ने कहा, ग्रेटर देन, अगर तू टूटेगा तो सब टूटेगा, तू खड़ा रहेगा तो रणवीर खुद बिखरेगा। ग्रेटर देन, लेकिन कैसे? आरव ने थके स्वर में पूछा। ग्रेटर देन, प्यार से, वही प्यार जिसने तुझे पहले भी बचाया था। कबीर का इशारा। एक रात दरवाजे पर एक लिफाफा फेंका गया। उसमें एक पेनड्राइव थी और एक पर्ची। कबीर की हैंडराइटिंग में, ग्रेटर देन, मत डर, मैं जिंदा हूँ। ये रणवीर के अगले प्लान का हिस्सा है। उसे लगता है तू झुकेगा, पर ये फाइल उसे खत्म कर सकती है। आरव ने फाइल चलाई। वो वीडियो था जिसमें रणवीर किसी अजनबी से पैसे ले रहा था, आरव की कंपनी को बर्बाद करने के बदले। असली खेल शुरू। अब अनन्या और आरव ने मिलकर रणवीर को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने उस वीडियो को ऑनलाइन लीक कर दिया, लेकिन छुपकर। सोशल मीडिया पर आग लग गई। पुलिस दोबारा रणवीर की तलाश में लग गई। आखिरी टकराव। रणवीर ने आरव को कॉल किया। ग्रेटर देन, बहुत चालाक बन रहा है तू, लेकिन ये तेरा आखिरी प्यार है। मैं अनन्या को खत्म कर दूंगा। आरव का खून खौल उठा। ग्रेटर देन, इस बार अगर तूने उसका नाम भी लिया तो सिर्फ कानून नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रात का तूफान। उस रात अनन्या अकेली थी। कैफे में कुछ ज़रूरी पेपर लेने गई थी, तभी पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। ग्रेटर देन, इतना प्यार करती है ना अपने डेविल से? चल आज देखता हूँ कितना प्यार बचा है। लेकिन तभी धड़ाम, पीछे से कुर्सी उठी और आरव ने रणवीर को धक्का दे दिया। ग्रेटर देन, मैंने कहा था, इस बार मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। रणवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पहले से घात लगाए बैठी थी। सुबह की शुरुआत। कैफे फिर से खुला। इस बार बोर्ड पर नया स्लोगन लिखा गया, ग्रेटर देन, जहां प्यार है वहीं हिम्मत है। आरव और अनन्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, बिना किसी डर, बिना किसी परछाई के। एपिसोड 25, तू मेरी सुबह है, मैं तेरा साया बन जाऊं। एक नई सुबह। कैफे की खिड़की से सुबह की हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। आरव खामोशी से अनन्या को सोते हुए देख रहा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन दिल में अब एक नई हलचल थी। ग्रेटर देन, क्या मैं अब वाकई उस इंसान में बदल चुका हूं जो इस प्यार और इस रिश्ते को संभाल सके?
अनन्या ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रेटर दैन ऐसे क्या देख रहा है? आरव ने हल्के से कहा, ग्रेटर दैन सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी तू बन गई है और अब मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता। अनन्या की खामोशी। उसी दिन दोपहर को अनन्या कैफे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट रखी थी। उसने चुपचाप रिपोर्ट को देखा। आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। ग्रेटर दैन, डॉक्टर ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाए। उसने आरव को बताने का फैसला किया। आरव की प्रतिक्रिया। शाम को जब आरव घर लौटा, अनन्या ने उसे चाय के साथ वही रिपोर्ट थमा दी। आरव ने पढ़ा और फिर बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देखा। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। ग्रेटर दैन, तू कुछ नहीं बोलेगा? आरव उसके पास आया, रिपोर्ट नीचे रख दी और धीरे से उसके पेट पर हाथ रख कर बोला, ग्रेटर दैन, अब मैं 3 लोगों का पति बन गया हूँ और मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। एक नया डर। रात को जब दोनों छत पर लेटे थे, तारों की तरफ देखते हुए आरव ने कहा, ग्रेटर दैन, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? अनन्या ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, ग्रेटर दैन, तू पहले ही एक ऐसा इंसान बन चुका है जो टूटकर भी जुड़ा है। तू वो बनेगा जो तू बनना चाहता है। न डर, न शक, बस तू और हमारा बच्चा। कैफे में जश्न। अगले दिन कैफे को सजाया गया। स्पेशल अनाउंसमेंट बोर्ड पर लिखा गया, ग्रेटर दैन, हमारा कैफे अब सिर्फ कॉफ़ी नहीं, प्यार भी परोसेगा। जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कस्टमर, दोस्त, स्टाफ सब ने बधाई दी। रणवीर की आखिरी चाल। लेकिन जैसे ही शाम ढली, कबीर भागता हुआ कैफे आया। ग्रेटर दैन, रणवीर जेल में नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती होने का बहाना करके गायब हो गया है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। ग्रेटर दैन, इस बार वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहे, उससे पहले मैं खुद उसका खेल खत्म करूंगा। रणवीर की परछाई। रणवीर एक बार फिर काले साए की तरह लौट आया था। अस्पताल से फरार होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन इस बार वह अलग रास्ते से वार करने वाला था। सीधा हमला नहीं, बल्कि अंदर तक तोड़ देने वाला। कबीर के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी। रणवीर शहर के पुराने कारखाने में छुपा हुआ था। ग्रेटर दैन, उसके पास कुछ है भाई, शायद कुछ बड़ा, कोई दस्तावेज या वीडियो जो तुझे ब्लैकमेल करने के लिए बचा कर रखा गया है। आरव की कसक। घर लौटकर आरव गुमसुम बैठा रहा। अनन्या पास आए और उसके कंधे पर सिर रखा। ग्रेटर दैन, क्या सोच रहा है? ग्रेटर दैन, सोच रहा हूं कि अगर ये रणवीर फिर कुछ कर गया तो तुझे और हमारे बच्चे को कैसे बचाऊंगा? अनन्या ने उसकी हथेली थामी। ग्रेटर दैन, तू अकेला नहीं है, हम दोनों लड़ेंगे एक साथ। पुराना कारखाना, आखिरी टकराव। अगले दिन आरव और कबीर पुलिस की मदद से पुराने कारखाने पहुंचे। जगह वीरान थी, लेकिन एक छुपा हुआ कमरा था जहां रणवीर कंप्यूटर पर बैठा कुछ ट्रांसफर कर रहा था। आरव ने दरवाज़ा खोला। रणवीर ने बिना देखे ही कहा, ग्रेटर दैन, आ गया तू? तुझे पता है, इस बार मैं तेरी पूरी दुनिया छीन लूंगा। आरव ने बंदूक निकाली, पर इस बार वो डराने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए आया था। ग्रेटर दैन, तू मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाएगा तो मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। रणवीर हंसा। ग्रेटर दैन, तू अब वो आरव नहीं रहा जो मैं जानता था, अब तू भी शैतान बन गया है। रणवीर का अंत। रणवीर ने जैसे ही फाइल अपलोड करनी चाही, पुलिस अंदर घुस गई। छोटा सा संघर्ष हुआ। कबीर ने पीछे से लाठी मारी और रणवीर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार उसे सीधे हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया, बिना बेल, बिना कोर्ट के ड्रामे के। शांत लम्हे। अनन्या को जैसे ही खबर मिली, उसने सबसे पहले आरव को गले लगाया। ग्रेटर दैन, अब कोई डर नहीं। ग्रेटर दैन, अब सिर्फ इंतज़ार है उस दिन का जब तू हमारे बच्चे को गोद में लेगी और मैं तुझे देखता रहूंगा जैसे अब देख रहा हूँ। कुछ महीने बाद कैफ़े अब पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो चुका था। सबसे पसंदीदा टेबल, वो जहाँ अनन्या बैठा करती थी अपने लैपटॉप के साथ, अब आरव वहाँ हर दिन एक गुलाब रख देता। एक दिन अचानक, ग्रेटर दैन, आरव, जल्दी आओ, वक्त आ गया है। नन्हा चमत्कार। अस्पताल की खिड़की से आरव बाहर देख रहा था जब नज़ आए और बोली, ग्रेटर दैन, मुबारक हो, बेटी हुई है। आरव की आंखें भर आईं। वो कमरे में गया। अनन्या बिस्तर पर थी और उसके हाथ में वो नन्ही परी। ग्रेटर दैन, तू मेरी सुबह है, अनन्या ने कहा। अब ये तेरा साया है, तुझसा तेज लेकिन मेरा रंग लिए हुए। आरव ने बच्ची को गोद में उठाया। ग्रेटर दैन, इस दुनिया में तू मेरी सबसे प्यारी कहानी है और अब हम तीनों, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। एपिसोड 26, तेरे नाम की ये जिंदगी। 3 धड़कनों वाला घर। अनन्या की गोद में छोटी सी परी आर्या मुस्कुराकर सो रही थी। आरव पास बैठा उसके नन्हे हाथों को धीरे धीरे थामे हुए था। कैफे का काम अब कबीर संभाल रहा था। आरव पूरे वक्त घर पर रहना चाहता था, उस नई जिंदगी के साथ जिसने उसकी आत्मा में रंग भर दिया था। ग्रेटर दैन, मैंने तुझसे नफरत से प्यार तक का सफ़र तय किया, अनन्या।
अब इस छोटी सी जान ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। अनन्या मुस्कराए। ग्रेटर देन हमारी कहानी अब 3 किरदारों की हो गई है और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं धड़कनों से। नई जिम्मेदारियां, नया डर। पिता बनना आसान नहीं था। आरव अक्सर आधी रात को उठकर देखता, क्या आर्या सही से सांस ले रही है, क्या कुछ तो नहीं हो गया। अनन्या समझती थी। एक रात उसने आरव को पकड़ा जब वह दरवाजे के पीछे बैठा था, आंखों में चिंता और आत्मग्लानि। ग्रेटर देन अगर मैं वैसा पिता नहीं बन सका तो, अगर मेरी परछाई इसे भी छू गई तो। अनन्या ने उसका चेहरा थामा। ग्रेटर देन तेरी परछाई अब काली नहीं है आरव, वो अब हमारी बेटी की ढाल है। कबीर की खुशी। कबीर अब फुर्सत में मुस्कराता था। वो कहता, ग्रेटर देन भाई तू बदल गया है, अब तू डराता नहीं, गले लगता है। ग्रेटर देन और तुझे ये सब अनन्या ने नहीं, तेरे अंदर छिपे प्यार ने किया है। एक दिन वह आर्या के लिए छोटा सा झूला लेकर आया। ग्रेटर देन ये अब तेरी दुनिया है और मैं इसका चाचा। कैफे की नई रौनक। कुछ महीनों बाद कैफे में अब फैमिली सेक्शन था, जहां दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स लगी थीं और कोनों में छोटे खिलौने रखे गए थे। आरव और अनन्या ने मिलकर एक नया मेन्यू डिज़ाइन किया। ग्रेटर देन मोमेंट्स ऑफ लव, हर कप के साथ एक याद। हर टेबल पर एक छोटा नोट रखा जाता जिसमें कपल्स अपनी पहली मुलाकात, लड़ाई या प्रपोजल की कहानी लिखते। एक ग्राहक ने लिखा, ग्रेटर देन मैंने यहाँ बैठकर उस लड़की से प्यार किया जिसे मेरी माँ ने रिजेक्ट किया था। आज वो मेरी बीवी है और हम यहाँ फिर से चाय पीने आए हैं। एक पुराना खत। एक शाम जब अनन्या पुरानी फाइलें देख रही थी, उसे एक बंद लिफाफा मिला, किसी औरत के नाम से। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन आरव को तब देना जब वो पिता बन जाए। अनन्या ने वो लिफाफा आरव को थमाया। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। वो उसकी माँ की लिखावट थी। माँ की चिट्ठी। ग्रेटर देन मेरे बेटे आरव, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू अब पिता बन गया होगा। मैं जानती हूँ तू कितना टूटा था जब मुझे खोया, और शायद मेरी मौत तुझे कुछ कड़वा बना गई थी, लेकिन याद रख, जिस दिन तू अपनी बेटी को पहली बार गोद में लेगा, तुझे समझ आएगा कि माँ क्या होती है। मेरा आरव कभी शैतान नहीं था, बस अकेला था। अब तू अकेला नहीं है, अब तू वो है जो हमेशा बनना चाहता था, एक अच्छा बेटा और अब एक बेहतरीन पिता। आरव की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। माँ की चिट्ठी का असर। माँ की चिट्ठी पढ़कर आरव बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखों में वो ठहराव आ गया था जो अब तक बस अनन्या के प्यार से मिला था। अब उसमें माँ का आशीर्वाद भी जुड़ गया था। रात को वो आर्या को अपनी गोद में लेकर बोला, ग्रेटर देन मैं अब किसी के डर से नहीं, तेरे नाम की इस जिंदगी को जीने के लिए जीऊंगा। तुझे हंसते देखना ही मेरा मकसद है। अनन्या दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन होठों पर सुकून था। रिश्तों की गांठें सुलझती हैं। अगले दिन अनन्या ने बात छेड़ी, ग्रेटर देन तू कभी अपने पापा के बारे में बात नहीं करता। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, ग्रेटर देन उन्होंने माँ को छोड़ दिया था जब मैं छोटा था, बस इसलिए आज तक कभी उनका नाम नहीं लिया। अनन्या ने हाथ पकड़ा। ग्रेटर देन हो सकता है वो भी अपने हालात से हारे हों। अगर तू चाहे तो एक बार बात कर ले। आरव ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन मैं कोशिश करूंगा तेरे और आर्या के लिए। अचानक आई चिट्ठी। एक हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई। भेजने वाले का नाम था अर्जुन वर्मा, आरव का पिता। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन मुझे माफ कर सको तो करना, मैं अब आखिरी दिनों में हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कैसा इंसान बना है। आरव का दिल 2 हिस्सों में बंटा था, माफ करे या नहीं। अनन्या ने कहा, ग्रेटर देन जैसे तू चाहे, लेकिन शायद माफ करना तुझे हल्का कर दे। पिता से मुलाकात। आरव अकेले गया। अर्जुन एक छोटे से आश्रम में थे, बीमार और कमजोर। जैसे ही आरव को देखा उनके होंठों पर मुस्कान आई। ग्रेटर देन तू कितना बड़ा हो गया है। आरव खड़ा रहा चुपचाप। अर्जुन ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं देनी, बस ये जानकर मरना चाहता हूँ कि तू ठीक है। आरव ने कहा, ग्रेटर देन मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे टूटकर पाला और अब मेरी बीवी और बेटी ने मुझे जोड़ा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। ग्रेटर देन तू मुझसे अच्छा इंसान है, माफ कर सके तो कर देना। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते हुए उन्होंने अर्जुन का माथा चूमा। आर्या की पहली मुस्कान। वापस लौटकर जब आरव ने आर्या को गोद में लिया तो वो पहली बार मुस्कराए। उस मासूम मुस्कान ने आरव की सारी थकावट धो दी। ग्रेटर देन मुझे माफ कर देना आर्या, अगर कभी मैं डर गया या कुछ गलत कर बैठा, पर वादा करता हूँ तेरी मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। अनन्या पीछे से आए और आरव को गले लगा लिया। 3 नाम एक कहानी। आरव जो अब पिता, पति और इंसान के रूप में संवर चुका था। अनन्या जिसने अपने प्यार से एक शैतान को इंसान बना दिया। आर्या जो अब उनके प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान बन चुकी थी। एक नई शुरुआत। कैफे का नाम बदल दिया गया।
ग्रेटर दैन आर्या वेयर लव बिगिंस। नीचे टैगलाइन थी, ग्रेटर दैन ए लव स्टोरी दैट नेवर एंड्स। एपिसोड 27, तू मुस्कुराए तो जहां खिल उठे। आर्या की पहली सालगिरह। पूरा कैफे सज चुका था, नीले गुलाबी गुब्बारों से लेकर छोटे छोटे टेडी और फोटो फ्रेम्स तक। दीवारों पर आर्या की 1 साल की हर मुस्कान की तस्वीरें टंगी थीं, कुछ अनन्या की गोद में, कुछ आरव की बाहों में। ग्रेटर दैन तेरा पहला साल जैसे हमारी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन गया, अनन्या केक काटने से पहले बोली। पुराने रिश्तों की दस्तक। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, बाहर से एक आवाज़ आई, क्या अब भी अंदर आने की इजाज़त है? आरव ने पलटकर देखा, वो आदित्य था, कभी आरव का बिजनेस पार्टनर, जिसने उसे धोखा दिया था। आरव की आंखें सख्त हो गईं। ग्रेटर दैन तू यहाँ क्यों आया है? आदित्य ने सर झुकाया। ग्रेटर दैन माफ़ी मांगने, और तुझे बताने कि मैंने जो खोया उसका दर्द मुझे हर रोज़ जीने पर मजबूर करता है। अनन्या का हस्तक्षेप। अनन्या ने आरव का हाथ थामा। ग्रेटर दैन कभी कभी माफ़ करना खुद को आज़ाद करना होता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, ग्रेटर दैन आदित्य, अब मेरी दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं। अगर तू सच में बदल गया है तो दोस्ती दोबारा नहीं, इंसानियत से रिश्ता रख ले। आदित्य की आंखें नम थीं। नई उड़ान आर्या एजुकेशन वेंचर। अनन्या ने एक नया सपना देखा था, एक स्कूल खोलने का, जहां ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिन्हें समाज ने नज़रअंदाज कर दिया था। उसने आरव से कहा, ग्रेटर दैन तूने मुझे नया जीवन दिया, अब मैं दूसरों के लिए वही करना चाहती हूँ। आरव मुस्कुराया। ग्रेटर दैन नाम क्या सोचा है? ग्रेटर दैन आर्या स्कूल, जहां हर बच्चा मुस्कराना सीखे। आर्या की मासूम बातें। आर्या अब धीरे धीरे बोलने लगी थी। उसका पहला शब्द था पापा। आरव ने उसे सीने से लगा लिया। ग्रेटर दैन तेरी एक आवाज़ मेरे हर गुनाह को धो देती है। एक चिट्ठी और। कैफ़े की सफाई के दौरान पुरानी मेज़ के नीचे से एक और चिट्ठी मिली, इस बार अनन्या के नाम। किसी ने उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन तू जो आज मुस्करा रही है, उस हक को मैंने चुराया था। मैं वो लड़की हूँ जिसे आरव कभी पसंद करता था, लेकिन तुझे देखकर समझ आया कि उसका सच्चा प्यार क्या है। मेरी दुआ है कि तेरी मुस्कान कभी न बुझे। अनन्या ने चिट्ठी पढ़कर आरव को कुछ नहीं बताया, बस जाकर उसे गले लगा लिया। रिश्तों की मजबूत दीवार। अब ये परिवार सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और माफ़ करने की ताकत पर खड़ा था। और आर्या उस दीवार की सबसे खूबसूरत ईंट थी। स्कूल की पहली ईंट। आर्या स्कूल का सपना अब ज़मीन पर उतरने वाला था। अनन्या और आरव ने शहर के बाहर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, जहां हर दीवार पर एक ख्वाब लिखा जाने वाला था। पहली ईंट रखते हुए अनन्या ने आंखें बंद कीं। ग्रेटर दैन हर बच्चा जो यहाँ पढ़ेगा, वो खुद पर गर्व करना सीखेगा, जैसे मैंने खुद को तेरे साथ सीखा है। आरव। समाज की सच्चाई। काम शुरू होते ही परेशानियां आने लगीं। पड़ोस के कुछ रसूखदार लोग बोले, ग्रेटर दैन गरीब बच्चों का स्कूल, यहाँ हमारी ज़मीन की कीमत कम हो जाएगी। किसी ने साइड पर मिट्टी फेंकी, तो किसी ने मजदूरों को धमका दिया। आरव का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन अनन्या ने रोका। ग्रेटर दैन हम चीख कर नहीं, बदलाव लाकर जवाब देंगे। एक चुप दानदाता। अचानक एक दिन एक ट्रक सीमेंट, ईंट और मजदूरों के साथ साइड पर पहुंचा। बिल पर नाम लिखा था, AK ग्रुप। कबीर ने चुपके से कागज देखा, वो आदित्य की कंपनी थी। आरव हैरान था। ग्रेटर दैन उसने अब तक जो किया उसका माफीनामा शायद ये है। अनन्या ने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर दैन अगर कोई दिल से बदलता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। आर्या की पहली दोस्त। एक दिन कैफे में एक छोटी लड़की आई, फटी फ्रॉक, गंदे बाल, लेकिन आंखों में चमक। आर्या जमीन पर बैठी उसके पास गई और अपनी चॉकलेट उसे दे दी। ग्रेटर दैन मित्र। वो लड़की मुस्कराए। पहली बार किसी ने उससे बिना नाम पूछे दोस्ती की थी। उसका नाम था झुमकी, जो बगल की झोपड़ी में अपनी नानी के साथ रहती थी। स्कूल का पहला दिन। 3 महीने बाद आर्या स्कूल के पहले दिन 5 बच्चे आए, लेकिन उनका उत्साह 100 बच्चों जितना था। अनन्या ने पहली घंटी बजाई और कहा, ग्रेटर दैन हम यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना सीखने आए हैं। हर बच्चा यहाँ अपनी कहानी का हीरो बनेगा। आर्या और झुमकी सबसे आगे बैठी थीं, हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग टीचर कहती हुई। पुराने जख्मों का साया। रात में जब सब सो रहे थे, तभी आरव की नींद टूटी। उसने देखा कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल के पास कुछ लिख रहा था। भागकर पहुंचा तो सामने राहुल था, वो आदमी जिससे अनन्या की पहली शादी तय हुई थी, जो अब तक जेल में था और हाल ही में छूटा था। दीवार पर लिखा था, ग्रेटर दैन तेरा अतीत लौट आया है, अब तेरा वर्तमान कांपेगा। आरव का डर। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अनन्या और आर्या के कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आर्या चैन से सो रही थी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, ग्रेटर दैन सब ठीक है? आरव ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन हाँ, जब तक तू और ये परी साथ हो सब ठीक रहेगा। लेकिन भीतर कहीं एक तूफान फिर उठने को तैयार था।
रात का तूफान। आरव ने रात भर आंखों में नींद नहीं आने दी। राहुल की दीवार पर लिखी बात उसके जहन में गूंज रही थी। हर आहट पर वो चौंक पड़ता, मानो कोई साया उनके प्यार पर मंडरा रहा हो। सुबह अनन्या ने उसके माथे को छुआ। ग्रेटर दैन बुखार नहीं, लेकिन बेचैनी बहुत है। क्या बात है? आरव ने झूठ नहीं बोला, सब कुछ बता दिया। अनन्या का फैसला। अनन्या शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। डर से नहीं, हिम्मत से। ग्रेटर दैन अगर वो लौटा है तो हम फिर से छुपेंगे नहीं। तू देखता जा आरव, तेरी पत्नी अब डरना भूल चुकी है। झुमकी की मुश्किल। स्कूल से लौटते वक्त झुमकी के कपड़े खून से सने थे। नानी गिर गई थी और चोट लग गई थी। अनन्या और आरव उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर दैन इनका इलाज महंगा है, अगर समय पर नहीं किया गया तो। अनन्या ने तुरंत कहा, ग्रेटर दैन पैसे की चिंता मत करो डॉक्टर साहब, ये सिर्फ झुमकी की नानी नहीं, हमारे सपने की पहली ईंट हैं। आर्या स्कूल में नई शुरुआत। अनन्या ने अब स्कूल में स्वास्थ्य जांच और पोषण योजना शुरू की। हर बच्चा अब सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि सेहतमंद भी रहेगा। आर्या ने झुमकी का हाथ पकड़ा और बोली, ग्रेटर दैन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों टीचर बनेंगे। झुमकी ने आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराया। आदित्य की सच्ची दोस्ती। आदित्य अब हर दिन स्कूल में मदद कर रहा था। फर्नीचर, वर्दी, स्टेशनरी सब उसकी तरफ से आ रही थी। एक दिन आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन तू इतनी मदद क्यों कर रहा है? आदित्य ने कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि ये स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मेरे जैसे गलती कर चुके लोगों के लिए भी उम्मीद बन रहा है। शादी के बाद पहली सुबह। अनन्या की आंखें खुली तो खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। आरव खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। ग्रेटर दैन तू अब भी सोचती है ये सपना है? आरव की आवाज़ में मोहब्बत घुली थी। अनन्या मुस्कुराए और बोली, ग्रेटर दैन अगर है भी तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। स्कूल की नई शुरुआत। अब आर्या स्कूल केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में मॉडल स्कूल के रूप में पहचान पा चुका था। बड़े बड़े एनजीओ, शिक्षाविद और समाजसेवी अब इस स्कूल का उदाहरण देने लगे थे। सरकार ने स्कूल के लिए एक पुरस्कार भी घोषित किया, उभरता परिवर्तन केंद्र, और उस पुरस्कार को लेने के लिए आरव और अनन्या को राजधानी बुलाया गया। दिल्ली का सफ़र। आर्या, झुमकी और बाकी बच्चे ट्रेन से पहली बार दिल्ली जा रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह था, पर अनन्या की आंखें कहीं कुछ ढूंढ रही थीं। रात को आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन क्या हुआ? अनन्या बोली, ग्रेटर दैन डरती हूँ कहीं ये सब खो न जाए, इतनी खुशियाँ तो मुझे कभी नसीब नहीं थीं। आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन जब तू मेरे साथ है तो खोने का डर कैसा? सम्मान का मंच। दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह था। हजारों लोगों के बीच जब आर्या स्कूल झारखंड का नाम लिया गया तो तालियों की गूंज में अनन्या की आंखें भर आईं। स्टेज पर पहुंचकर उसने बस इतना कहा, ग्रेटर दैन हमने कुछ खास नहीं किया, बस वो किया जो इंसानियत कहती है। नए प्रस्ताव। समारोह के बाद कई संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों ने अनन्या को पूरे राज्य में ऐसे और स्कूल खोलने का निमंत्रण दिया। ग्रेटर दैन आपकी सोच देश बदल सकती है अनन्या जी। पर अनन्या ने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर दैन मुझे देश नहीं बदलना, बस आर्या जैसे बच्चों की दुनिया रोशन करनी है। आरव की नई योजना। दिल्ली से लौटते हुए ट्रेन में आरव चुपचाप कुछ कागजों में उलझा था। अनन्या ने पूछा, ग्रेटर दैन क्या कर रहे हो? ग्रेटर दैन तूने देश नहीं बदलना कहा था, लेकिन मुझे लगता है तेरी सोच देश को बदल सकती है। ग्रेटर दैन ये रहा प्रस्ताव, आर्या एजुकेशन ट्रस्ट शुरू करते हैं, तू चेयरपर्सन होगी। प्यार की नई परिभाषा। रात को अनन्या ने ट्रेन के कंबल में खुद को लपेटते हुए कहा, ग्रेटर दैन जब तू मुझे जबरदस्ती ब्याह कर लाया था तब मैं तुझसे नफरत करती थी। आरव मुस्कुराया, ग्रेटर दैन और अब? ग्रेटर दैन अब अगर तू साथ न हो तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। झुमकी की चिट्ठी। घर लौटने पर झुमकी ने अनन्या को एक चिट्ठी दी। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, ग्रेटर दैन दीदी जब आप डरती थीं हम भी डरते थे, जब आप लड़ने लगी हम सीखने लगे, अब जब आप जीत गईं तो हम सपने देखना सीख गए हैं। राहुल की चाल। उधर राहुल एक जाली पहचान लेकर पास के मकान में रहने लगा था। उसकी आंखें स्कूल पर थीं और दिल में जलन। ग्रेटर दैन तेरे प्यार ने तुझे ऊंचाई दी, लेकिन अब मैं उस ऊंचाई से गिराऊंगा। उसने स्कूल की जमीन के फर्जी कागज तैयार करवाए। अधिकारियों की छानबीन। 3 दिन बाद कुछ सरकारी अफसर आए। ग्रेटर दैन इस जमीन के मालिक का नाम राहुल वर्मा है और ये स्कूल गैरकानूनी कब्जा है। अनन्या और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। एपिसोड 29। तुम साथ हो जब अपने तो डर नहीं कोई सपना। एक नया सवेरा। राहुल की गिरफ्तारी के बाद जिंदगी में पहली बार अनन्या और आरव ने राहत की सांस ली। कैफे फिर से सज चुका था, स्कूल की घंटियां फिर से गूंज रही थीं और आर्या की हंसी अब किसी खौफ से नहीं कांपती थी।
शहर के कई लोग अब अनन्या के समर्थन में थे। महिलाओं के समूह, मीडिया और यहाँ तक कि प्रशासन भी उसके साहस को सराह रहा था। आरव की चुप मोहब्बत, इन सब के बीच आरव अब कम बोलता था, लेकिन हर छोटी बात में अनन्या की फिक्र झलकती थी। रात को जब अनन्या कैफे के किचन में बर्तन धो रही थी, पीछे से आरव आया और कहा, ग्रेटर देन अब थक गई होगी, चल बाहर चलो। अनन्या मुस्कराए, ग्रेटर देन कहाँ? ग्रेटर देन जहाँ कुछ भी न कहें, बस एक दूजे को देख सकें। चांदनी रात और कबूलनामे। आरव उसे शहर से बाहर एक झील के किनारे ले गया, जहाँ पहली बार दोनों ने स्कूल के लिए सपना देखा था। खामोशी में चांदनी तैर रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ग्रेटर देन अनन्या, जब तुझे जबरन मेरी दुनिया में लाया गया था, मुझे लगा था तू कभी खुश नहीं होगी। ग्रेटर देन, पर तूने मेरी जिंदगी का मतलब ही बदल दिया। अब मैं तुझसे बिना कुछ कहे भी सब कहना चाहता हूँ। ग्रेटर देन, शादी हमारी मजबूरी थी, अब मैं इसे अपना सौभाग्य बनाना चाहता हूँ। अनन्या की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कुराहट में सुकून था। ग्रेटर देन, तू पहले से ही मेरी दुनिया है आरव। अब तेरे साथ नाम भी चाहिए, और नया, 7 फेरे भी। एक नई शादी, इस बार अपने मन से। आर्या स्कूल में बच्चों ने आरव और अनन्या की रीमैरिज की प्लानिंग शुरू कर दी। बच्चे डेकोरेशन कर रहे थे, किचन में टीचर्स खाना बना रहे थे, और आर्या ने पंडित अंकल से खुद बात की। झुमकी ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर देन, इस बार ये शादी मजबूरी नहीं, मोहब्बत है पंडित जी। पुरानी साड़ियाँ और नई रस्में। शादी बेहद सादगी से हुई। अनन्या ने वही लाल साड़ी पहनी जो उसे जबरन पहली बार आरव के घर लाया गया था, पर इस बार वो साड़ी बोझ नहीं, श्रृंगार बन चुकी थी। आरव ने मांग में सिंदूर भरा, बिल्कुल शांत, बिना बोले। फिर कान में धीमे से कहा, ग्रेटर देन, अब ये रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं, रूह का है। अनन्या। एपिसोड 30, नाम का नहीं, काम का रिश्ता। आर्या एजुकेशन ट्रस्ट की शुरुआत। अनन्या और आरव ने अब नया सपना शुरू किया था, आर्या एजुकेशन ट्रस्ट, जो देश भर के पिछड़े इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा। पहली शाखा बिहार के एक छोटे से गांव में खुलने वाली थी, जहां लड़कियों को अब तक स्कूल जाने की इजाज़त तक नहीं थी। आरव और अनन्या की नई भूमिका। अब दोनों की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह स्कूल, दोपहर ट्रस्ट का काम, और रात एक दूसरे के थके हुए हाथों को थाम लेना। आर्या अब बड़ी हो रही थी, पढ़ाई में तेज और भाषणों में अव्वल। वो अब अनन्या की परछाई बनती जा रही थी। नया शहर, नई परीक्षा। बिहार के गांव में जब ट्रस्ट का पहला स्कूल शुरू हुआ, तो वहां के कुछ रसूखदारों ने विरोध किया। ग्रेटर देन, इन शहर वालों को यहाँ क्या काम? ग्रेटर देन, लड़कियों को पढ़ाने से गांव बिगड़ जाएगा। अनन्या ने आरव की ओर देखा। ग्रेटर देन, हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें खुद के लिए लड़ना था, अब दूसरों के लिए लड़ना है। पुरानी यादें लौट आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए अनन्या को अपने अतीत की परछाइयां दिखने लगीं। वो दिन जब उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था। रात को छत पर बैठी अनन्या बोली, ग्रेटर देन, कभी कभी लगता है मैं फिर उसी कड़वे वक्त में लौट आई हूँ। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ग्रेटर देन, फर्क बस इतना है, उस वक्त तू अकेली थी, आज मैं साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। झुमकी की पहली कविता का सम्मान। झुमकी ने एक राष्ट्रीय बाल कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसकी कविता चुनी गई थी। ग्रेटर देन, मैं पढ़ूंगी, मैं बढ़ूंगी, डर से अब नहीं डरूंगी, दुनिया मुझे देखेगी, अब मैं झुमकी नहीं, चमकती रोशनी बनूंगी। दिल्ली से पुरस्कार का न्योता आया। अनन्या ने उसे सीने से लगाकर कहा, ग्रेटर देन, तेरे शब्द अब किसी की रोशनी बनेंगे। झुमकी। राजनीतिक तूफान की दस्तक, लेकिन खुशियों के साथ एक नई चुनौती सिर उठाने लगी थी। गांव के ही एक स्थानीय नेता बलदेव यादव ने स्कूल पर सवाल उठाने शुरू किए। ग्रेटर देन, ये एनजीओ नहीं, एजेंडा है, बाहर वालों को रोकना होगा। मीडिया में यह मुद्दा फैलने लगा। आरव शांत था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, ग्रेटर देन, अब की बार हमें कानून नहीं, जनता के भरोसे से जवाब देना होगा। जनता की अदालत। गांव की चौपाल में लोगों को बुलाया गया। बलदेव यादव मंच पर चिल्ला रहा था, ग्रेटर देन, इनके चक्कर में हमारी बेटियां घर छोड़ देंगी, ये शिक्षा नहीं, विद्रोह सिखा रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई, आशा देवी, जिनकी पोती पहली बार स्कूल जा रही थी। ग्रेटर देन, मेरी पोती किताबें छूती है तो मुझे भी जिंदा लगती है। अगर यही विद्रोह है तो हमें और चाहिए। एक एक करके गांव की औरतें खड़ी होने लगीं। औरतें जो अब तक सिर्फ दीवारों से बातें करती थीं, अब मंच पर बोल रही थीं। जनता की ताकत। गांव की चौपाल अब जनसभा बन चुकी थी। जहां पहले चुप्पी राज करती थी, अब वहां आवाजें थीं, सपनों की, उम्मीदों की और बदलाव की। आरव मंच पर चढ़ा, लेकिन माइक नहीं लिया। वो बस सामने बैठी भीड़ को देखता रहा। अनन्या ने माइक लिया और कहा, ग्रेटर देन, हम आपके गांव में कोई एजेंडा लेकर नहीं आए, बस इतना चाहते हैं कि आपकी बेटियां उसी आत्मविश्वास से किताबें उठाएं
जैसे आपके बेटे तलवारें उठाते हैं। बलदेव की हार। बलदेव यादव ने फिर से उकसाने की कोशिश की। ग्रेटर देन, इन किताबों से पेट नहीं भरता। तभी एक लड़की सामने आई, सरिता, जो ट्रस्ट की पहली छात्रा थी। ग्रेटर देन, पेट एक बार भरता है, पर सम्मान बार बार चाहिए, और वो किताबें देती हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बलदेव की आवाज़ दब गई, क्योंकि जनता अब समझ चुकी थी कि बदलाव अब थमने वाला नहीं। ट्रस्ट को मान्यता। एक हफ्ते बाद राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश आया। आर्या एजुकेशन ट्रस्ट को राजकीय मान्यता मिल गई थी। अब ट्रस्ट को सरकारी सहयोग मिलेगा, नई शाखाएं खुलेंगी और गांव-गांव में शिक्षा की नई लौ जलेगी। आरव और अनन्या का रिश्ता और गहराया। इस जीत के बाद एक रात आरव ने अनन्या को झील किनारे बुलाया, जहां पहले उन्होंने प्यार कबूल किया था। चांदनी रात थी। आरव ने एक छोटी सी अंगूठी निकालकर कहा, ग्रेटर देन, अब हमारी शादी को बहुत वक्त हो गया है, पर मैं चाहता हूं कि अब तू मुझसे फिर से शादी करे। इस बार मेरे सवाल पर हाँ कहकर अनन्या हंसते हंसते रो पड़ी। ग्रेटर देन, मैं हर जन्म में तुझसे हाँ कहूंगी। आर्या का भाषण। स्कूल की सालाना सभा में इस बार आर्या को मुख्य अतिथि बनाया गया। स्टेज पर चढ़कर उसने कहा, ग्रेटर देन, मुझे नहीं पता मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी, पर मैं अपनी मम्मी जैसी बनना चाहती हूँ, जो डरते हुए भी लड़ती हैं, और पापा जैसे, जो चुप रहकर भी सब कह जाते हैं। तालियों से हाल गूंज उठा। झुमकी का दिल्ली बुलावा। राष्ट्रीय बाल मंच की तरफ से झुमकी को दिल्ली बुलाया गया। वहां उसे बाल प्रेरणा सम्मान मिलना था। अनन्या ने झुमकी को तैयार किया, बिल्कुल किसी माँ की तरह। झुमकी की आंखें भीग गईं। ग्रेटर देन, दीदी, तुम मेरे लिए माँ भी हो, दोस्त भी, और मेरी दुनिया भी। एक आखिरी मोड़। एक शाम अनन्या को पता चला कि उसके पुराने गांव में, जहां से उसे निकाला गया था, वहां की पंचायत ने लड़कियों के स्कूल पर रोक लगा दी है। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से आरव से कहा, ग्रेटर देन, वक्त आ गया है कि मैं उस गांव लौटूं जहां से मेरी आवाज़ छीन ली गई थी। अब उसे लौटाना है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी सुनने में अच्छा लग रहा है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।